किया है. Okay, now I think I'm audible. Oh ho. Are you ready, guys? Come on, everybody. Very good evening once again. Let's begin the show. आप सभी का शो में बहुत बहुत स्वागत है. Can we start with the next section of chapter dividend? Okay. बहुत ही जोश है इस क्लास के अंदर. Come on, guys. इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, आप बताएंगे दोस्तों कल हमने क्या क्या पढ़ा था. Do you all know the difference between final dividend and interim dividend? Can you please tell me what's the difference? Interim dividend is the dividend which is declared between 2 AGM and final dividend is the dividend which is declared on AGM. कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर बनाया जाता है फाइनल डिविडेंड? कहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा ही नहीं जाता. Interim dividend which one is a proposed and declared both by board of directors, उसको बोलते हैं interim. Which one is a proposed by board and approved by shareholder? And the answer is the final dividend. Proposed, I mean the interim dividend can be revoked, final dividend cannot be revoked. Okay guys, आपसे एक सवाल है कि दोस्तों आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं डिविडेंड डिक्लेयर करना क्या कंपल्सरी है? एंड द आंसर इज नो. पर वंस इट इज डिक्लेयर्ड उसका पेमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना पनिशमेंट होती है एज पर सेक्शन नंबर 127. एंड कैन यू ऑल प्लीज टेल मी व्हाट्स द पनिशमेंट? एंड पनिशमेंट एज पर सेक्शन 127 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज डायरेक्टर को मिलेंगे 2 साल तक की सजा और साथ में 1000 रुपए का रोजाना जुर्माना जितने दिन का डिफॉल्ट किया है. और व्हाट अबाउट कंपनीज? कैन यू प्लीज टेल मी द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट? कितना परसेंटेज पर एनम? कितना परसेंटेज पर एनम? कैन यू ऑल प्लीज टेल मी? कम ऑन गाइस नाउ, कितना परसेंटेज पर एनम? कम ऑन 18% पर एनम. दोस्तों बताएंगे डिविडेंड का पैसा कहां से दिया जाएगा? डिविडेंड का पैसा देने के लिए द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर एंड द प्री रिजर्व्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, और यू कैन यूज बोथ. एंड नंबर 4, sometimes you can get the benefit of central government, state government also. Okay. एक प्रश्न मेरा आपसे है, दुनिया में 2 टाइप के डिविडेंड होंगे, एक तो इक्विटी पे जाएंगे, एक तो प्रेफरेंस पे जाएंगे. और प्रेफरेंस के 2 बच्चे हो गए, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव. दोस्तों टेल मी गाइस, किसका डिविडेंड देना कंपल्सरी है? प्रेफरेंस 13% ऐसा लिखा है, तो 13% देना जरूरी है. किसका कंपल्सरी नहीं है? शेयर होल्डर्स को जो इक्विटी होते हैं उनको डिविडेंड देना कंपल्सरी नहीं. कहां पे अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिसाइडेड? एंड द आंसर इज प्रेफरेंस. कहां पे इट इज नॉट प्री डिसाइडेड? द आंसर इज इक्विटी. आई होप यू अंडरस्टैंड. क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में किसका डिविडेंड अगर इस साल नहीं दिया तो अगले साल देना ही पड़ेगा? आंसर इज क्यूमुलेटिव. एंड व्हाट अबाउट नॉन क्यूमुलेटिव? इस साल में आपने प्रॉफिट नहीं कमाया, इस साल का डिविडेंड नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अगले साल भी देने की जरूरत नहीं होगी. कल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप सभी ने ऐसे मैसेज भेजे मुझे. आज मेरा एनर्जी, आज मेरा जोश नहीं का आपसे ज्यादा है. आई वॉज सो एनकरेज, आई वॉज सो मोटिवेटेड व्हेन एवरीबडी सेंड मी द मैसेज, सर बहुत मजा आया, सर बहुत मजा आया, क्या एनर्जी है, क्या प्रैक्टिकल पढ़ा है. एंड आई वॉज सो हैप्पी टू नो अबाउट इट दैट वो नो समथिंग गॉट रिकॉग्नाइज. रिकग्निशन मिलने से बहुत अच्छा लगता है. देखो बच्चों, आपने बोला आई एम सो एक्साइटेड, सो मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ यू. थैंक यू सो मच गाइस. आर यू रेडी नाउ? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कम ऑन. ओह बेबी, आर यू रेडी नाउ? Okay, now it's time to talk about something which is really good. मेरे पास में क्वेश्चन है, आप सभी को थोड़ा चेंज करना. आप 8.9 पेज पे आ जाओ. इसको कंडीशन 2 के बदले इसको कंडीशन 3 कर दो बस. Come here on page number 8.9 instead of keeping it condition number 2. Can you please make it condition number 3? इसको कर दो कंडीशन नंबर 3. ओके. क्या आपको लगता है इस साल अगर प्रॉफिट नहीं दिया गया, इस साल अगर प्रॉफिट नहीं कमाया
तो क्या फिर भी कंपनी डिविडेंड दे सकती है? एंड जवाब इज यस। सर पैसे कहां से लाएंगे? पैसे फ्री रिजर्व से लाएंगे, फ्री रिजर्व से लाएंगे। मतलब डेडिकेटेड रिजर्व से नहीं लाएंगे। द फंड्स विच आर अलॉटेड फॉर CRR DRR कांट बी यूज्ड फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। देवियर सज्जनों, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि आप फ्री रिजर्व यूज करने देंगे मतलब कितना भी डिविडेंड बांट देंगे। अरे है भाई कमान, अगर आपने इस साल पैसे नहीं कमाए तो इंसान को शर्म होना चाहिए, आपका जमीर होना चाहिए, आपको इस समझना चाहिए कि इन दिस ईयर वी कुड नॉट अर्न द प्रॉफिट, हाउ आई एम अलाउइंग टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। पहली बात तो दोस्तों पैसे कमाए नहीं तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होना नहीं चाहिए, पर फिर भी आपको करना है कि खुजली है तो करेंगे आप, करो करना है ना, करो पर उसकी कुछ मर्यादा है। उसके लिए आपको कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3 को फॉलो करना होगा। कंडीशन बोलने के लिए 3 है, कंडीशन बोलने के लिए 3 है, पर अंदरूनी एक कंडीशन है, उसको मैं कंडीशन 4 बोलता हूं। ये जो है ना, ये कंडीशन नहीं है पर कंडीशन है, ये चौथी कंडीशन है। सर ये कंडीशन क्यों डाल? देखो भाई, पहली बात तो इन दिस ईयर यू आर नॉट रेजिंग, इन केस यू आर नॉट मेकिंग मनी दिस ईयर, हाउ कैन यू मेक द पेमेंट ऑफ डिविडेंड? अन्ना शर्म आना चाहिए आपको, आपने प्रॉफिट नहीं कमाया और बांट रहे हो। प्रॉफिट कमाओ और बांटो तो लगता भी कुछ है। प्रॉफिट कमाने का नाम नहीं और डिविडेंड बांट रहे हो। लोगों को क्या दिखाना चाहते हो आप? गुमराह करते हो लोगों को, दुनिया वालों को गुमराह करते हो, बेवकूफ समझते हो दुनिया वालों को। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंपनीज एक्ट कहता है ऐसे समय पे आपको 3 कंडीशंस को फॉलो करना होगा। रूल 3 के हिसाब से लिखते समय 3 कंडीशन है, पर वो 3 नहीं भाई और भाई ना, वो 4 कंडीशन है। हाउ मैनी? 4 कंडीशंस। कम ऑन, चेक इट आउट। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन गाइस, इसके ऊपर देखो मैं कितनी बातें करूंगा, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। तो ये जो मैं पढ़ाऊंगा इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट और लिटिल डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल। ओके, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, रूल का नाम है 3। रूल 3 के 4 कंडीशंस कब करना पड़ेंगे? जब आपके इसमें प्रॉफिट है कि नहीं है। यहां पे लिखे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड व्हेन देयर इज अ इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट। सर ये इनएडिक्वेसी का मतलब क्या होता है? यानी कि यू आर हैविंग अ प्रॉफिट बट दैट इज नॉट सफिशिएंट टू मेक द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। फॉर एग्जांपल, दिस ईयर you made the profit of only 100 rupees. I am seeing your company is into profit but only 100 rupees and you want to make the dividend of crores of rupees. It means your profit is what? Insufficient. In that case you are supposed to use free reserves. Okay, ladies and gentlemen, are you ready? Come on. देखते हैं कंडीशन नंबर 1 में क्या लिखा है। The rate of dividend declared shall not exceed the average rate at which dividend was declared by the company in immediately preceding 3 years. सर क्या बोलना चाह रहा है? आओ बच्चों, मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं। आओ मेरे पास आओ, चलो। मैं आपको कुछ लिखकर दिखाना चाहता हूं। देवियों सज्जनों, मेरा आपसे एक सवाल है। रूल नंबर क्या है? 3 कि कितने कंडीशंस है? 4 कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1 वो कह रहा है कि पिछले 3 सालों का एवरेज डिविडेंड आपने कितना दिया था, उससे ज्यादा मत दो। यानी कि अभी का साल है, अभी का साल चल रहा है। कौन सा साल चल रहा है भाई साहब? एग्जाम्पल, ओए कम ऑन, व्हाट आर यू डूइंग बेबी? Oh, what I'm doing.
एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड ऑफ, अभी क्या साल चालू रहे, अभी क्या साल चालू है ना, ये चल रहा है अप्रैल 2021, तो अप्रैल 2021 का जब जनरल मीटिंग होगा तो आप 20-21 का डिविडेंड देंगे या 21-22 का डिविडेंड? नहीं, अभी बताओ मुझे, कौन से साल का डिविडेंड देंगे आप? एंड द करेक्ट आंसर 2021। तो दोस्तों आज की तारीख 22 अप्रैल 2021 में हो रहा है एजीएम। डिविडेंड देंगे कौन से साल का? डिविडेंड देंगे, अरे कौन से साल का डिविडेंड देंगे रे भाई? ये देंगे 2021 का। अब 2021 में नो प्रॉफिट, और फिर भी कंपनी डिविडेंड देना चाहती है। 2021 में पैसे नहीं कमाया, 2021 में पैसे नहीं कमाया, फिर भी 2021 में डिविडेंड देना चाहता है। हां जी साहब देंगे, पर इन दैट केस यू आर सपोज टू यूज व्हाट? फ्री रिजर्व्स। बट द क्वेश्चन इज, वो कहता है कि पिछले 3 साल में जो डिविडेंड दिए थे, आप मुझे बताएंगे 3 साल कौन से है? यानी कि 20-21 को डिविडेंड देना है, तो 19-20, 18-19, यानी कि 17-18, इन 3 सालों का डिवाइडेड बाय 3 करना, प्लस डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू इस साल का डिविडेंड माना जाएगा। डिवाइडेड बाय इसको नहीं करना है, नहीं तो इसको भी डिविडेंड कर दोगे आप। अगर भाई और बहना इस साल 10% का डिविडेंड दिया गया था, इस साल 20% का, और इस साल 30% का। 17-18 में 10, 18-19 में 20, 19-20 में 30, डिवाइडेड बाय 3, यानी कि हो गया 20। क्या है ये? यानी कि अगर आपको 20-21 में डिविडेंड देना है ना, तो आपने 20% से ज्यादा तो देना ही नहीं चाहिए। In case you want to make the payment of dividend of year 2021, it cannot be more than 20%, because जब आपके पास में प्रॉफिट हुआ करता था तब आपने एवरेज 20% का दिया। भाई और बहनों, जब प्रॉफिट था तब हम लोग 20 रुपए खर्च कर रहे थे, तो ढोक लो इस साल में लॉस हुआ तो 20 रुपए से ज्यादा करेंगे। अक्ल लगाओ, अरे अक्ल लगाओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। 20 से ज्यादा करेंगे या 20 से कम? तो लॉ बढ़ रहा है भाई, कम से कम इतना तो लज्जा शर्म होना चाहिए कि जब आपके प्रॉफिट थे तब आपने 20 दिया, लॉस में तो आपने देना ही नहीं चाहिए, पर देना ही तो मैक्सिमम आपने 20%, मैक्सिमम मैक्स 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 Max, 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 max 20%. Are you getting this point, everybody? Max, 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 20, max, max, 20. Okay, okay, guys, I hope you understand, and this is very important. See, आपको प्रोविजन क्या दिया है? डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, एवरेज करेंगे, वो सब ठीक लगता है, बट यू शुड नो व्हाई। ऐसा लिखा क्यों? रट्टा मत मारो, समझो ना लिखा क्यों है, व्हाई? एंड बिकॉज यू से जब प्रॉफिट था तब 2020, तो जब लॉस होगा 2020 से ज्यादा नहीं होगा, 20 से ज्यादा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। Okay, guys, I hope you understand this. Okay, guys, I am proceeding further. चलो आ जाओ। दूसरा कंडीशन, ये तो कंडीशन 1 हुआ, अभी कंडीशन 2 की बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, आप जो कमेंट लिख रहे हो, थैंक यू सो मच। मुझे इतना अच्छा लग रहा, मैं आपको बताऊं, मैं इतना एक्साइटेड हूं आज पढ़ाने। आई डोंट नो, आई एम सो एक्साइटेड बेबी। ओके, लेट्स स्टार्ट।
ओके, कहां हूं मैं, कहां हूं मैं, कहां हूं मैं कहां हूं? ओके, अब यहां पे देखेंगे रेट ऑफ डिविडेंड जो है तीनों साल का 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि एवरेज ऑफ लास्ट ईयर्स। रेट्स एट व्हिच द डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग। व्हाई द वर्ड इज यूज्ड इमीडिएटली? इमीडिएटली मतलब कि लगेज पिछले 3 साल वाले, तो समझ गया ना एग्जांपल। ओके ओके ओके, आगे बढ़ेंगे। कंडीशन नंबर 2, द कंडीशन, ये इतना इंपॉर्टेंट चल रहा है ना, मैं आपको बोल रहा हूं ना, एग्जामिनेशन में इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो आपको ने ध्यान देना है ना, तो फिर आप क्यों समझ रहे नहीं ना? यू हैव टू अंडरस्टैंड ना। ओके, द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच accumulated profit shall not be 10% of its paid up share capital and the free reserves 10% of the paid up 10% of what? free reserves। ये क्या लिख रहा है सर? 10%। अरे बच्चों इजी है बहुत। वो क्या बोल रहा है? पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व की संख्या जो भी आएगी उसका 10%, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अपीयरिंग इन द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, वो सब समझ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको ये लिख के दिखाता हूं, एक बार मेरा लिखना हो जाने दो, फिर आप सब लिख लेना। 10% of what? Paid up share capital plus अरे भाई क्या है इसको? प्लस okay, and the answer is, I don't know what is happening. Oh, relax. दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछता हूं, ये 10%, पेड अप शेयर कैपिटल 200 करोड़, फ्री रिजर्व 300 करोड़, यानी कि कितना हुआ है? 50 करोड़। समझ गया? यानी कि आपने जो डिविडेंड देना है वो डिविडेंड 50 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 है, यानी कि आपके पास में फ्री रिजर्व में 300 करोड़ खचाखच माल भरा हुआ है, स्टिल यू कैन नॉट यूज 300 करोड़ बिकॉज व्हाई यू कांट यूज? बिकॉज कम ऑन अंडरस्टैंड, वो 300 करोड़ जरूर है, इसका मतलब नहीं आप पूरा बांट दोगे, आपके बाप का माल नहीं है साहब। कंपनी वालों, तुमने एक तो इस साल पैसे नहीं कमाए और आप पुराने लोगों ने जो पैसा जमा किया था वो पुराना पैसा आप एक साल में बांट दोगे? इंसान फ्री रिजर्व में पैसा इसलिए रखता है ताकि उसको बुरे समय पे बुरे वक्त में काम में आए, एक ही साल में उड़ा दोगे? नहीं होगा। आपने जो एफआर प्लस पेड अप शेयर कैपिटल लिया है, दोनों का एडिशन करेंगे, उसमें से केवल 10% आप इन सब चीजों में यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा का नहीं कर सकते हो। सर एक बात बताओ, शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व को क्यों लेते? बिकॉज यही तो पैसा ओन्ड कैपिटल होता है, ये ओन्ड फंड्स, कंपनी का खुद का अपना पैसा 500 करोड़ का है, 500 करोड़ में से 50 करोड़ गवा सकते। सर लायबिलिटी के अंदर एफआर भी होता, शेयर कैपिटल भी होता और बाहर के लाए बोरोइंग भी होते। बोरोइंग क्यों नहीं ऐड किया? अरे लोगों का पैसा लेके बांटोगे क्या? बैंक से लोन लेते हैं और डिविडेंड देते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, डिविडेंड देते हैं। भाई साहब, दूसरों के पैसों के दम पे मांझ मत करना। पैसा करना है ना, अपने खुद के कमाई के पैसों से ही पैसे उड़ाने का अधिकार होता है। दूसरों के पैसे से उड़ाते हो, शर्म नहीं आती आपको? लॉ मेकर कहता कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व करेंगे, बाकी सबको ऐड नहीं करेंगे। Oh, I hope you are understanding everyone. सबको समझ में आ रहा है? I hope ये आपको समझ में आया what is the logic behind it. अपने पैसे जितने हैं उसके 10%, उससे ज्यादा नहीं उड़ाने का। वो भी सर ये 200 करोड़ 300 करोड़ कहां से आएंगे? बच्चा
ये 200 और 300, ये 200 और 200 और 300 ये लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट से आएंगे। यानी कि अगर मैं 2021 का बैलेंस शीट 2021 का डिविडेंड दे रहा हूं, तो ऑडिटेड बैलेंस शीट जो भी होगी वो मुझे लगता है 19-20 की होगी, तो उसके अंदर एफआर और उसके अंदर जो पेड अप शेयर कैपिटल होगा उसकी संख्या आपने लेना है। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? एवरीबॉडी क्या समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ओके ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट गाइस, कम ऑन, तीसरी बात। क्या हुआ भाई इसको? मैं कुछ गलत कर मैं वही बोलूं, मैं क्या गलत कर रहा हूं यार। ओके अब समझ में। ए भाई कुछ तो गड़बड़ हो गया मेरे साथ। Okay, let's start guys. Now 2 conditions are over. I am moving on condition number 3. क्या हुआ है इसको? ये कुछ खराब हुआ है क्या भाई? कभी मैम ने ऐसा बोला है कि खराब हुआ है? आज तक कभी जिक्र नहीं हुआ इसका। मेरे समय पे को खराब हुआ है? पूछो तो है क्या और कुछ स्टाइलिश बैकअप में? पूछो ना कुछ है क्या? हाँ पूछ तो ले। है क्या? बताओ। लिख आओ, चलेगा इस पे? लिख आओ। ओके, अगला प्रश्न आपसे है, क्या लिखा है? The amount so drawn shall be first be utilized to set off the losses incurred in the financial year in which dividend declared, and only thereafter any dividend in respect of equity shares shall be declared. क्या लिखा है? अगर हमने इस साल जो लॉस किया है वो लॉस को भी आपको सेटअप करना होगा। अगर मेरे पास पुराने फ्री रिजर्व में बहुत सारे पैसे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं सारे पैसों को यूज कर लूंगा। उन पैसों में से मैं करंट ईयर के अंदर जितने मेरे लॉसेस हुए हैं उन लॉसेस को भी तो मुझे माइनस करना होगा, जो नुकसान मुझे हुआ है। वरना नुकसान आप डिविडेंड दे दोगे, यह बात सही लग रही है। अगर मान लीजिए पुराने जमा पूंजी का सारा पैसा इस्तेमाल करके आपने उसका डिविडेंड बांट दिया, तो इस साल का जो घाटा हुआ है उस घाटे का नुकसान भरपाई कौन करेगा? देवियों सज्जनों, लॉजिक है। Suppose in this year we have suffered the losses of 50 crores. This 50 crores shall be compensated from the free reserve first before we declare the dividend. यहां पे लिखा है the amount so drawn, जो अमाउंट हमने ड्रॉ करी है, shall be utilized to set off the losses incurred in the financial year in which dividend is declared. यानी कि जो अमाउंट हमने विड्रॉ करी है डिविडेंड के लिए, उसका इस्तेमाल हमने सबसे पहले करना चाहिए इस साल के प्रॉफिट के वास्ते। आगे बढ़ेंगे। यहां पे क्या लिखा है मैं पढ़ता हूं, आपको समझाता भी हूं। एक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 7 में, प्लीज कॉन्सिडर, बहुत ही अच्छा लिखा है। कैप्रिकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 200 लाख। कितना? 200 लाख। रिजर्व कितना? 240 लाख। लॉस 30 लाख। आपको क्या बोला था कंडीशन नंबर 2 ने? पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व को ऐड करें, उसका 10% ले, यानी कि 200 प्लस 240 यानी कि 440। 440 का 10% यानी कि 44। 440 मल्टीप्लाई बाय 10% इज 44 lakhs
एंड दिस 44 लाख शैल बी यूज्ड फॉर द कॉम्पेंसेशन ऑफ द लॉस फर्स्ट, यानी कि 30 लाख पहले तो इस साल का लॉस, यानी कि जो 44 लाख 44 लाख कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर द डिविडेंड. आउट ऑफ दिस 44 लाख 30 lakhs must be deducted and remaining 14 lakhs, remaining 14 lakhs can be used as a dividend. Point to be noted. अगर आपको यह लग रहा है कि पूरा के पूरा 440 का 10% यानी कि 44 lakhs पूरा के पूरा डिविडेंड के लिए यूज हो जाएगा, आपकी यह गलतफहमी भाई और बहना. उस 44 लाख में से भी यू आर सपोज टू यूज 30 lakhs फॉर द कॉम्पेंसेटिंग द करंट ईयर्स लॉसेस, एंड उसके बाद में जो बचेगा दैट इज हाउ मच 14 lakhs must be used for the making the payment of dividend. इसलिए यहां पे लिखा है, इसलिए यहां पे लिखा, देखा 44 lakhs दिख रहा है, 14 lakhs दिख रहा है, this is 14 lakhs, this is 14 lakhs. यानी कि यह बात बहुत बड़ी है. आपने ये जो क्वेश्चन से शायद से क्वेश्चन पढ़कर आपको और भी क्लैरिटी आ गई होगी. ये क्या बोलना चाह रहा है, क्या आप मुझे बताएंगे, आपको समझा लॉजिकली क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? द लॉजिक इज भाई, आप पहले जो लॉसेस है वो लॉसेस खत्म करो, बाद में डिविडेंड की बात करो. पहले बात तो अपने डिविडेंड की बात ही नहीं करना चाहिए ना. डिविडेंड देना क्यों है, और देना है ना तो पहले लॉस को कम करो, फिर बाद में जो बचेगा ना तो उसका डिविडेंड देने का. ओके, सीए फाइनल का रिवीजन कब लेंगे? अरे भाई जो रिवीजन लिया था लास्ट टाइम पे वो एप्लीकेबल है बेटा. हाँ चलो आगे बात करेंगे. और जो अमेंडमेंट्स है उसको सेपरेटली से डाल देंगे, दैट इज एप्लीकेबल, नो वरीज. आगे बढ़ेंगे. कंडीशन नंबर 3, द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल shall not fall below 15% of its paid up share capital as appearing in the latest audited. क्या बोल रहे, बहुत ही गहराई है. बोल रहा है कि आपका कम से कम रिजर्व के अंदर इतना तभी पैसा रहना चाहिए बैलेंस में. कितना तभी पैसा? पेड अप शेयर कैपिटल का 15% इतना पैसा आपके फ्री रिजर्व में बच जाना चाहिए डिविडेंड देने के बाद. समझा? फ्री रिजर्व यहां पे जो लिखा है उसको मैं आपको और भी समझाता हूं ढंग से. लिखा है द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल. यानी कि उसका मतलब यह होता है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं. यह है कंडीशन नंबर 3, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, इतना पैसा रिजर्व में कम से कम किस्मत धोखा दे गई. किस्मत से ज्यादा इस जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. खत्म हो गया, इसकी जिंदगी खत्म हो गई. नो प्रॉब्लम. 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व में कम से कम रहना चाहिए. अगर हमारा पेड अप शेयर कैपिटल कितना है साहब? 200. कितना है का कितना? 15%, यानी कि कितना होता है? 30 करोड़. इतना पैसा 30 करोड़, इतना पैसा आपके एफआर में बैलेंस रहना चाहिए. उतना ही आपने डिविडेंड देना चाहिए. यानी कि डिविडेंड कितना दे सकते हैं आप? आपके पास में 300 करोड़ का फ्री रिजर्व है. वो कहते हैं कम से कम 30 करोड़ इतना पैसा रहना चाहिए, बाकी भले ही आप उड़ा सकते हो. यानी कि 270 करोड़ का आप दे सकते हो. यह मुझे कहना है तब से. आप समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वो बोल रहा है कि जो पेड अप शेयर कैपिटल है उससे का 15%, यानी कि आपके 200 करोड़ का 15%, यानी कि 30 करोड़, इतना पैसा आपके रिजर्व में बच जाना चाहिए डिविडेंड देने के बाद.
यानी कि 300 करोड़ में से 30 करोड़ बच जाना चाहिए, यानी कि कितना ही यूज करना चाहिए, 270 करोड़। इतना पैसा मैक्सिमम आप डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हो, ऐसा वो कह रहा है। समझ आया? ओके, अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे। अभी ये जब पढ़ता हूं मैं तो थोड़ा कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ जाता है, थोड़ा कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ जाना स्वाभाविक है। जब आप इतना पैसा देना चाहिए, यानी कि आप डिविडेंड में से 270 करोड़ नहीं, जो आपके लॉसेस है ना वो भी आपने माइनस करना चाहिए, यानी कि 270 करोड़ फाइनल डिविडेंड कितना देना चाहिए आपने, 270 करोड़, और आपके प्रीवियस ईयर के लॉसेस कितने हैं वो भी आपने माइनस करना चाहिए, यानी कि 240 करोड़ देना चाहिए। अगर हमारे लॉसेस 30 करोड़ के हैं तो 30 करोड़ की संख्या इधर से भी माइनस होगी और 30 करोड़ की संख्या यहां से भी माइनस होगी, यहां पे 20 करोड़, सब दोनों जगह से माइनस क्यों? अब क्या होता है ना बच्चों, वो क्या करते हैं इसको समझने की कोशिश करो। वो बोलते हैं कि आप तीनों में से जो विचेवर इज लोअर है वो ले लो। समझो, ये 4 कंडीशन में की जो चौथी कंडीशन है लॉसेस को माइनस करो, वो मैंने दोनों के अंदर घुसेड़ के माइनस कर दिया। पहली बात तो बोलते हैं कि पिछले 3 सालों से ज्यादा का एवरेज होना ही नहीं चाहिए। कॉन्सेंट्रेट करना, मैं पहली बार से वापस से पढ़ा रहा हूं, आपको समझना जरूरी है। मैं वापस से इस पॉइंट को पढ़ा रहा हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, 100 नहीं 200% ध्यान दीजिए मेरे पास में, बहुत इंपॉर्टेंट अंदर घुस रहा हूं। ओके, अगर आपके पास में लॉसेस हुए फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कंडीशन आपको 3 अंदर के अंदर एक कंडीशन है कि 4 कंडीशन आपको फॉलो करना है रूल नंबर 3 के हिसाब से। पहली कंडीशन, पिछले 3 साल का जो एवरेज डिविडेंड होता है उस एवरेज डिविडेंड से ज्यादा आप तो दे ही नहीं सकते, यानी कि 20%। पर ये 20% किसका? पिछले 3 साल का एवरेज जो था वो 20%, पर 20% ऑफ किसका? 20% ऑफ किसका? 20% ऑफ, अरे डिविडेंड किस पे देते हैं? डिविडेंड किस पे देते हैं? कम ऑन, डिविडेंड देते हैं किसके ऊपर? पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर। कितने ऊपर? किसके ऊपर? पेड अप, पेड अप, यानी कि हमारा पेड अप कितना है? 20%। अपने पेड अप कितना लिया था? अपना पेड अप अपने लिया 200। इस एग्जांपल है ये 200, हमेशा के लिए नहीं है, इस एग्जांपल का 200 है। तो यानी कि यहां से कितनी फिगर है आपके? यहां से आ गई फिगर कितनी? बोलो भाई, इसका बैटरी का है कि क्या हुआ है यार इसको? चल भाई चल, ऐसे मत कर। 40 करोड़, यानी कि आपने कुछ भी करना चाहिए पर 40 करोड़ से ज्यादा तो नहीं देना चाहिए। फिर आप बोलेंगे एक काम करो ना, कंडीशन 1 देके खत्म करो, ऐसा नहीं। वो क्या बोल रहा है, अब कंडीशन 2 को और कंडीशन 3 को भी देखो और विच एवर इज लोअर करो। यानी कि अब अगर कंडीशन नंबर 2 की बात करता हूं तो कंडीशन नंबर 2 20 करोड़ की बात कर रहा है, कंडीशन नंबर 3 240 करोड़ की बात कर रहा है। आप बताओ 240 देंगे, 20 देंगे या 40 देंगे? आपसे मेरा सवाल है, किससे ज्यादा नहीं देंगे? 40 से ज्यादा नहीं देंगे फॉर श्योर, पर कितना देना चाहिए? विच एवर इज लोअर, यानी कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 का विच एवर इज लोअर। आप जवाब देंगे, इसका आंसर क्या आएगा? 20 to 40 40, 20 to 40 20, 20 to 40 40, and the answer is 20. The answer is 20. फिर सर फर्स्ट कंडीशन को निकाला क्यों? फर्स्ट कंडीशन को इसलिए निकाला ताकि वहां पे लिखा मैक्सिमम आप उतना दे सकते हो। क्या बोला? मैक्सिमम आप उतना दे सकते हो। कितना? मैक्सिमम आप उतना दे सकते हो। नहीं चल रहा, चलेगा नहीं उसमें। तो मैक्सिमम आप उतना दे सकते हो, इसलिए कंडीशन नंबर 1 निकाल दे। पर कंडीशन नंबर 2 और 3 का इस्तेमाल होता है उस अपर लिमिट से नहीं देना है आपको, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए जो विचर इज लोअर आएगा वो देना है। अब बताओ कंडीशन नंबर 2 क्या बोला? फ्री रिजर्व प्लस पेड अप शेयर कैपिटल, दोनों की संख्या ही 500 करोड़। कितने? 500। उस 500 का कितना मल्टीप्लाई किया हमने? 10%, यानी कि 50 करोड़ दे सकते हैं। पर 50 करोड़ नहीं देंगे, आपके जो लॉसेस है इस साल के वो भी इसमें से माइनस करना होंगे, यानी कि 50 में से, ऐसा अज्यूम किया हमने 30 करोड़ का लॉस है। ये सारी फिगर्स जो है वो इमेजिनरी। आप बोलेंगे ये लॉस 30 करोड़ कैसा है? पेड अप शेयर कैपिटल उतना है कि अरे भाई इमेजिनरी, एग्जामिनेशन मैंने एग्जांपल लिया है, कम ऑन।
मैं आपको इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, आपको समझने लगेगा, डोंट वरी, वो तो मेरी जिम्मेदारी ना। आपको उसके ऊपर क्वेश्चन मैं लूंगा, आंसर आप दोगे, ये गारंटी है मुझे, डोंट वरी, पर आपको समझना जरूरी है। ओके, कितना देना चाहिए? आई एम सपोज्ड टू पे 50 करोड़, बट आउट ऑफ 50 करोड़ 30 करोड़ इज लॉसेस, तो मैक्सिमम एज पर कंडीशन नंबर 2 आई कैन पे 20 करोड़। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे उसके बाद में तीसरी बात, 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, इतना पैसा फ्री रिजर्व में जमा रहना चाहिए। मराठी में कहेंगे 50% पेड अप शेयर कैपिटल को देने के 15% पेड अप शेयर कैपिटल, इतना पैसा रिजर्व में शिल्लक राहिले पाहिजे, तितके पैसे शिल्लक राहिले पाहिजे। यानी कि द पॉइंट इज व्हाट इज द पेड अप शेयर कैपिटल 200 का 15% इट इज तो 30 करोड़। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एफआर 300 में 300 बच जाना चाहिए, यानी कि कितना उड़ा सकते हो आप? 270 उड़ा सकते हो, पर 270 में भी तो लॉसेस करना पड़ेंगे, जो इस साल के लॉसेस कांड किए आपने, क्योंकि लॉसेस तो ऑप्शनल है, अगर लॉसेस नहीं तो जीरो माइनस होंगे, सिंपल बात है। अगर लॉस की है कितने 30, तो आपने 270 माइनस 30 यानी कि 240 देना चाहिए। और आप बताओ डिविडेंड कितना है इनका, विच एवर इज लोअर, यानी कि इतनी अमाउंट आपने देना चाहिए, ये डिविडेंड है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एवरीबॉडी गॉट इट? Everybody, have you got it? Okay, now it's time to understand. It's time to understand what is written here. Let's take an example. Example number 7. देखते कौन जवाब देगा, इसका क्या आंसर है। आंसर नहीं देखने का, आपको मेरी कसम, आपने आंसर नहीं देखना, क्वेश्चन देखना और जवाब देना है। आपको मेरी कसम, तुझे मेरी कसम, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना। बताओ, एक बात मैं आपके दिमाग में डालू क्या, वो एवरेज जो डिविडेंड परसेंटेज लिया था ना अपन ने 20, वो 20 को किससे मल्टीप्लाई किया रहे आपने? पेड अप शेयर कैपिटल, जितना शेयर होल्डर से लिया उसका 20% देंगे उसको। शेयर होल्डर से क्या लिया? रिजर्व लिया क्या पेड अप शेयर कैपिटल लिया? शेयर होल्डर से हमने क्या लिया? पैसे लिए ना, क्या पैसे लिए? पेड अप शेयर कैपिटल लिया, तो उसका 20% देंगे भाई उसको। सर रिजर्व पे क्यों 20% है? अरे भाई उसने दिया कितना था? रिजर्व पेड अप शेयर का, तो इसलिए डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू, और यू कैन से पेड अप शेयर का। पॉइंट टू बी नोटेड, 20%, अरे डिविडेंड 20% पर काय पे? काय का 20%? अरे काय का? पेड अप। समटाइम्स दे कैन कॉल इट एज अ फेस वैल्यू, समटाइम्स इट इज रिटन पेड अप। आपको समझ जाना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, अरे कंडीशन 1 में से लॉस क्यों नहीं माइनस किया? तो हौला है कह रहे भाई, ये पीयूष देशपांडे, अरे क्या रे, अरे भाई वो अपर लिमिट है, उतना दे सकते हैं आप, क्योंकि पिछले 3 सालों में आपने उतना दिया है, तो उतना आप मैक्सिमम दे सकते हैं। वो अलग कंडीशन से लॉसेस क्यों माइनस करेंगे? उतना मैक्सिमम दे सकते हैं। उतना दिया क्या हमने, उतना मैक्स दे सकते हैं। समझ में आया क्या? ओके, वो क्या बोल रहा है देखते, एग्जांपल नंबर 7 में पढ़ता हूं, आप सभी लोग जवाब देंगे। कैप्रिकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल 200 लाख, रिजर्व 240 लाख, लॉस कितना है? 30 लाख। डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड एट द फॉलोइंग रेट ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स, 9%, 10%, 12%। तीनों का टोटल करके एवरेज करना होगा, वो मैं नहीं बताऊंगा। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट एट विच द कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द करंट ईयर? पहली बात तो आपको समझना चाहिए, लॉस हुआ है। लॉस है तो कंडीशन कितनी होगी? वो 4 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 कौन सा? 3 साल का एवरेज। कितना है एवरेज? अरे एवरेज एक कैलसी नहीं कह रहा तुम्हारे पास, 9 + 10 + 12.3 डिवाइड बाय 3 करो, कितना? 10.33। अब 10.33 मुझे बताओ कितना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 10.33 इज मल्टीप्लाइड बाय विथ, कम ऑन 200, तो बोलेंगे 200 मल्टीप्लाइड बाय 10.33, कितना आंसर आएगा रे? 200 मल्टीप्लाइड बाय 10.33। And the answer is 20। अरे क्या रे, अलग अलग आंसर दे रहे हैं आप लोग मुझे। 20.66, राइट? आपने 10.33 को मल्टीप्लाई किया होगा किससे रे? 200 से मल्टीप्लाई किया, तो जो भी आंसर आएगा 20.6 और 66 समथिंग, वो फ्रैक्शन छोड़ दो। अब बात करेंगे दूसरी बात, कंडीशन नंबर 2 क्या है? एफआर कितना है, पेड अप कितना? दोनों का ऐड करो, दोनों का 15% निकालो, सॉरी दोनों का 10%, जल्दी निकालो। कंडीशन नंबर 2 का आंसर चाहिए। आई नीड द आंसर ऑफ कंडीशन नंबर 2। पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व दोनों का टोटल 440 मल्टीप्लाइड बाय कितना, और उसमें से क्या माइनस होगा? आई वांट द आंसर ऑफ कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 का आंसर बोलो जल्दी। सभी लोग 44 बोल रहे हैं, सभी लोग 44 बोल रहे हैं। कैसे आया आंसर?
यह आंसर तो मुझे गलत लग रहा है, यह आंसर तो मुझे 44 देने वाले सारे लोग आंसर गलत है, 44 आंसर गलत है, 44 आंसर गलत है, 44 आंसर गलत है, 44 आंसर गलत है। 44 में 30 लाख का लॉस भी तो माइनस करना होगा ना। 44 में से 30 गए, आंसर इज व्हाट, कम ऑन गाइस, कम ऑन कितना, 14 लाख। तो आंसर ऑफ कंडीशन नंबर 2 कितना हुआ, 14 लाख। चलो बोलेंगे भाई कंडीशन नंबर 1 का आंसर कितना था, 20.6। इसका आंसर था 44 माइनस कितना रे भाई, 30 माइनस 30 होगा कितना बनेगा, ये बनेगा 14। आप जवाब देंगे दोस्तों, आपसे कंडीशन नंबर 3 का जवाब चाहिए मुझे, कंडीशन नंबर 3 का जवाब दो। सर 15% इतना पेड अप शेयर कैपिटल, 15% का पेड अप शेयर कैपिटल, इतना पैसा फ्री रिजर्व बनाना चाहिए। अब 15% ऑफ पेड अप कितना है, 200, 200 का मल्टीप्लाई करो 15%, आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, 30 लाख। फ्री रिजर्व कितना है, 240 लाख। 240 लाख में से कितने गए, 30 लाख। इतना पैसा बच जाना चाहिए, 240 लाख में 30 लाख इतना पैसा बच जाना चाहिए, यानी कि 210 लाख रुपए आप डिविडेंड दे सकते हो, पर 210 लाख डिविडेंड नहीं दे सकते हो। आप मुझे बताओ क्यों नहीं दे सकते हो। जवाब देंगे दोस्तों, इसका आंसर कितना है। यहां के जो मॉड्यूल का जो आपने जो लिखा उन्होंने अलग ढंग से समझाया, उसके अंदर जाना मत, मैं आपको बता रहा हूं क्या बोल रहा है। आप मुझे बताओ आंसर क्या होना चाहिए, बताओ जल्दी से कितना होना चाहिए। 200 कितना बोलो रे भाई, 240। आगे बोलो कितना माइनस करेंगे, 240। ये उनके पास का टोटल है, इसमें का 30 लाख तभी रह जाना चाहिए, यानी कि आंसर कितना है, 210 लाख डिविडेंड में उड़ा सकते हैं, पर 210 लाख डिविडेंड उड़ा नहीं सकते। पिछले साल का लॉस भी तो हमारे पास कितना है, 30 लाख का, यानी कि हो गया 180 लाख। आप मुझे बताओ आप कितना पैसा देंगे। अब कंडीशन नंबर 3 कहता है 180 लाख, कंडीशन नंबर 2 कहता है 14 लाख, कंडीशन नंबर 1 20.6 लाख, विच एवर इज लोअर, विच, फिर से एक बार समझाऊंगा, डू नॉट वरी, फिर से एक बार, पहले एक बार सभी लोग पहले कॉमन जगह पे आ जाते हैं। आप मुझे बताओ विच एवर इज लोअर, किसका 14 लाख आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विच एवर इज लोअर 14 लाख, तो कितना डिविडेंड दे सकते हैं, 14 लाख। चलो फिर से एक बार कंडीशन नंबर 3 को समझाने की फरमाइश मैं समझाता हूं। आप मुझे बताओ, सबसे पहले देख के बताओ, सबसे पहले देख के बताओ फ्री रिजर्व कितना है हमारे पास, यहां पे लिखा है देखो, फ्री रिजर्व हमारे पास कितना 240, पेड अप शेयर कैपिटल 200 लाख, 200 लाख का 15% इतना पैसा, यानी कि 30 लाख रुपए आपके रह जाना चाहिए, यानी कि 240 बोलो रे भाई, 240 बोलो ना, 240 में कितना 30 लाख रुपए इतना पैसा रह जाना चाहिए, यानी कि 210 लाख आप उड़ा सकते हो, पर 210 लाख में 30 लाख का तो और भी घाटा हुआ है आपको, तो 210 में 30 लाख का घाटा हुआ है, यानी कि 180 लाख रुपए आप मैक्सिमम उड़ा सकते हो, 180 लाख रुपए उड़ा सकते हो कंडीशन नंबर 3 के हिसाब से। ये बोलता है 180 लाख उड़ा दो, ये बोलता है 14 उड़ा दो, ये बोलता है 20.6 उड़ा दो। आप बताओ किसको सेलेक्ट करेंगे, एंड द आंसर इज 14 लाख। आप जरा देखो उन्होंने भी आंसर 14 लाख लिखा है कि नहीं, क्या लिखा है, आंसर देखो, आंसर देखो, आंसर देखो, अमाउंट अवेलेबल इज व्हाट 14 लाख। आंसर आगे देखो, आगे देखो, इफ द कंपनी कैन डिक्लेयर 14 लाख, दैट इज व्हाट 14 लाख देंगे, 14 लाख। तो आप बताओ 14 लाख अगर देंगे तो पूरी संख्या कितनी है पेड अप शेयर कैपिटल की, 200 लाख, तो 200 लाख में से 14 लाख देंगे, यानी परसेंटेज में कितने आएंगे, अरे 14 लाख डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 यार, कम ऑन 7%, इट्स इजी नो, 14 लाख दे सकते हैं, तो 14 डिवाइडेड बाय कितना, 200 लाख में 200 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल में से 14 देंगे, तो 14 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में कितना आएगा 7%, यानी कि 7% इतना आप दे सकते हो। दिस इज द आंसर गाइस।
अरे बोलो भाई बोलो, कम ऑन, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क मी. इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क मी. आस्क मी. मेरा नंबर है 8669661234. मैं आपके जो इस क्वेश्चन के संबंधित अगर कोई डाउट होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हो. आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल. आई वॉन्ट योर वॉइस नोट. I want your voice note if you have any question. And if there's no question, I can proceed further. वो जो नोट्स में प्रपोज्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड दिया है, कौन सा प्रपोज्ड अमाउंट दिया हुआ है? कहां दिखा है प्रपोज्ड अमाउंट? पता नहीं, समझा नहीं मुझे. ओके, 2-3 डाउट्स आए, मैं देखता हूं क्या डाउट्स है. Sir, if the company has not declared dividend in the last 3 years, then what years has to be chosen? हो. अगर कंपनी ने पिछले 3 साल में कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया हो तो आप कहेंगे 0 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर तो 0 आ जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा. दोस्तों, भाई और बहनों, ऐसे समय पे ये कंडीशन यूज नहीं होगी. ऐसा क्लियरली यहां पे लिखा हुआ है. आपको मैं पढ़ देता हूं क्या लिखा है, जरा देखिए. However, this condition shall not apply if the company has not declared any dividend in each of the 3 years. यानी कि पिछले 3 सालों में से 3 सालों में किसी भी 3 सालों में से 3 सालों में कभी भी हमने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया होगा तो ये कंडीशन यूज नहीं होगी, बिकॉज आंसर 0 आएगा और ये आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा. इसलिए आपको एग्जामिनेशन में ऐसा पूछे पिछले 3 सालों में कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया, फिर एवरेज कैसा करेंगे बोलेंगे, फिर ऐसे ये तरीकों से वो आंसर नहीं निकलेगा. ओके, आंसर ओके. एक डाउट तो क्लियर हो गया. नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं. अगर कंपनी फॉर्म करके 2 साल हुए तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर उस केस में क्या करेंगे? हो. इस बच्चे का सवाल है, अगर कंपनी के 2 ही साल हुए हैं जन्म लेने के लिए, अब क्या करेंगे? यहां पे लिखा है तीनों में से 3 साल अगर नहीं रहेंगे तो, पर ऐसा अगर हुआ कि 2 साल कंपनी के आने में हुए हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग 2 साल में का डिवाइड बाय 2 का एवरेज करेंगे और डिसाइड करेंगे. Are you able to understand this? I hope it is a common sense. It is a common sense. यानी कि 2 साल का डिविडेंड लेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो एवरेज आ जाएगा वो समझ जाएगा. अगला प्रश्न आपके लिए रहा. कोई है और सवाल? ओके, क्लियर हो गया. सर, आप पढ़ाते इतना अच्छा हो कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा. ओह हो, सो स्वीट. आई लव्ड इट सो मच. ओह माय गॉड. बेटा आपका नाम क्या, जल्दी बताओ. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. आप अमृतसर पंजाब से लड़की कह रही. सर एक बार और सुनता हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सर, आप पढ़ाते इतना अच्छा हो कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा. अरे सुनाई नहीं दिया. सर, आप पढ़ाते इतना अच्छा हो कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा. वाह वाह बेटा, मैं तो, मेरी आपके सामने इतनी शुभकामना है. मैं तो कह रहा हूं लोग नवंबर अटेम्प्ट देंगे पर आप तो सितंबर अक्टूबर में ही पास हो जाओगी. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में. जियो जिंदगी, जियो जी भर के. ओके ओके, कम ऑन गाइस. ओके, ये भी खत्म हो गया. आपके सामने अगला प्रश्न मेरा ये रहा. अब देखते कौन जवाब देगा. एग्जाम्पल 8 आपके सामने. शिप्रा शुगर मिल्स लिमिटेड हैज बीन रेगुलरली डिक्लेयरिंग डिविडेंड. देखते कौन जवाब देगा. एट द रेट ऑफ 20% ऑन, हमेशा पिछले 3 सालों से वो 20% देता है. किसके ऊपर? पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर. However, the company has not made adequate profit in the current. अरे वही रो रहा है, इस साल प्रॉफिट नहीं कमाया ना, इस साल प्रॉफिट नहीं तो काहे डिविडेंड दे यार. फिर भी तुझे डिविडेंड देना ना, दे दे, चल दे दे, तू डिविडेंड दे दे, पर अन्ना कम से कम 3 कंडीशन को फुलफिल कर ले. कौन सी? But it has got adequate free reserves. उनके पास में बहुत पैसा, घनो माल है, घनो पैसा है. ओके, कहने घनो माल है. ओके, और कंपनी wants to still give, company still wants to maintain the dividend percentage 20. Advise the company as to how it should proceed in matter.
if it wants to declare dividend at the rate of 20% for the year 1920, वो आपसे पूछ रहा है सर इन्होंने तो पेड अप शेयर कैपिटल भी नहीं दिया, इन्होंने तो फ्री रिजर्व भी नहीं दिया, कोई लॉस भी नहीं दिया, हम क्या करें, कैसे सॉल्व करें? अरे छिचोरो, उसने कब पूछा कितना डिविडेंड दे सकते? वो तो पूछ रहा है, वो देने की इच्छा रखता है, आप उसको गाइड करो। वो क्लाइंट है, योर चार्टर्ड अकाउंटेंट इज आस्किंग, इन केस आई एम सफरिंग फ्रॉम द लॉसेस दिस ईयर एंड आई एम हैविंग द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ 20% डिविडेंड एवरी ईयर, कैन आई मेंटेन द सेम? क्या मैं दे सकता हूं 20% डिविडेंड? पूछ रहा है। देखते कौन सही जवाब देगा, किसका वॉइस टोन। आज का पहला 300 रुपए का प्राइस आपके सामने। कौन बताएगा कौन सी 4 कंडीशन अपनी आवाज में, जल्दी से फास्ट, कौन बताएगा अपनी आवाज में 4 कंडीशन कौन सी फुलफिल करना पड़ेगी अगर आपको 5 रिजर्व से डिविडेंड देना? देखते हैं कौन जवाब देगा, कौन जवाब देगा। कल के प्राइजेस भी मैंने नहीं दिए थे, मुझे पता है कौन से लोगों ने। कल मैं गड़बड़ में था, इसका ये मतलब नहीं कल के प्राइजेस और आज के साथ में दिए जाएंगे, डोंट वरी। कौन देगा जवाब, कौन देगा? एनीबडी कैन आंसर दिस। देखते किसका आंसर आ रहा है, किसका आंसर आ रहा है। वॉइस नोट, अभी तक कोई वॉइस नोट प्राप्त नहीं। चारों भी कंडीशन रिकॉर्ड होना चाहिए। आई नीड आंसर। ओ हो बेटा, इतना 4, अरे चारों कंडीशन चाहिए। ओ हो आ गई ना आवाज मेरे पास में, वो आ गई, आवाज आ गई। First condition is the total amount to be drawn from free reserves, which should not exceed 10% of paid up share capital plus free reserves. The second condition is the amount that is withdrawn should be used to set off the losses first. And the third condition is after the withdrawal of free reserves, 15% of the paid up share capital shall be given. हाँ ना, मेरा बच्चा जल्दबाजी में गलती कर गया। और दूसरा देखता हूं किसकी आवाज है ये। आवाज क्या नाम का? लोनावला से है भाई कोई बंदा, पंकज। सर पहले पिछले 3 साल का एवरेज निकालेंगे, बाद में स्टेज 2 में 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, एंड इन केस नंबर 3 50% of the paid up share capital shall be remain in the free reserves of the free reserves. नहीं आरा सब कुछ बोल रहे नहीं, यही तो प्रॉब्लम है अन्ना। आप ये एमबीए वाले लोगों को क्या है ना, आता कम में बोलते ज्यादा, आपने को आता सब है बोलते नहीं आ रहा बस। है ये लड़की ने कल भी प्राइस जीता था और आज भी भेजा है इसने, और मुझे बार बार मैसेज भी किया था, सर मेरे पैसे दे दो। मिताली जैन, देखते हैं क्या बोल रही है। Sir, the company can declare the dividend out of its accumulated free reserve if it satisfies the 4 conditions. The total amount should be drawn from free reserve does not exceed 10%. The amount should utilize to set off the losses, and after such withdrawal, free reserve should not follow the 15% of paid up share capitals. अरे पर एवरेज तो बोला ही ना, एवरेज डिविडेंड। Sir, the company can declare the dividend out of its accumulated free reserve if it satisfies the 4 conditions. अभी तक एक कसम से यार क्या हो गया आपको, आप बोल नहीं पाते हो। साला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया पर बोल नहीं पाए। एक बच्चा है जो जवाब दे रहा है, देखते कितना सही जवाब दे। उसके प्रीतेश कुमावत नाम लिखा है। डिविडेंड ऑफ 3 years and second condition is 10% paid up share capital plus free reserve, and third condition is 15% of paid up share capital should be in reserve. और लॉस को मैं बोलूंगा क्या? ये अब बाबा, अभी तक एक भी कोई ऐसा इंसान नहीं है भाई यार। ये जवाब जिसने दिया ना, अब ये 300 रुपए का नहीं रहा, इसकी कीमत बढ़ चुकी है। ये कीमत इसकी बढ़ चुकी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। पहले वाले चंचल नाम है इसका। सर उसे डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए 4 कंडीशंस पूरी करनी होंगी। पहली कंडीशन कि एवरेज 3 इयर्स का डिविडेंड होना चाहिए, लाइक 3 सालों का एवरेज निकालेंगे उसके बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उसे 10% देना होगा पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का। हाँ जी। दोनों का जैसे आपने एग्जांपल लिया था 200 240 का, तो इन दोनों को प्लस करके उसका 10% तक वो अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है। प्लस में उसमें से उसे लॉस भी माइनस करना होगा। हाँ जी बिल्कुल।
उसके बाद लास्ट कंडीशन है कि 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल उसे रिजर्व में रखना होगा कि इतनी रिजर्व होगा, फिर फ्री रिजर्व्स में से जो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है उसे माइनस करके प्लस में लॉस माइनस करना है हमें उसमें से, फिर जितना आएगा उन तीनों का लोएस्ट देखेंगे कि कौन सा लोएस्ट है, वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं। वाह वाह चंचल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय बच्चा। कहां से हो बेटा आप? अमेजिंग, ऑसम, आउटस्टैंडिंग, सुपर। ये लड़की जिंदगी में बहुत आगे जाएगी बेटा तुम। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। क्या आंसर दिया, कितना शिद्दत से, अमेजिंग, सुपर, माइंड ब्लोइंग। 501 रुपए का इनाम आपको मेरी ओर से, सुपर, क्या बात है। चंचल बेटा अपना कहां से हो, क्या सरनेम है आपका? बहुत खूब, काम्बी हरियाणा से, खाम्बी हरियाणा। चंचल बड़ा जियो जियो जिंदगी, क्या बात है, खुश रहो, बहुत मजा आया, क्या बात, सही बोले। ओके। और जितने लोगों को पता नहीं कि मेरा मोबाइल नंबर क्या है, 8669661234 पर आप लोग मेरे से जुड़े हो। 8669661234, एक ऐसा अनोखा शो जहां पे सबको मिलता है धन धनाधन। ओके गाइस, अगला प्रश्न आपके सामने। ओ माय गॉड, अगला प्रश्न आपके सामने, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखते कौन जवाब देगा। जिसने इसका जवाब दिया और मेरी ओर से 300 रुपए का इनाम पाएगा। चुकलं रे माझं, काय चुकलं रे? अरे काय करता रे तुम्ही असं? ओके, क्या लिखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। अ पब्लिक कंपनी हैज बीन डिक्लेयरिंग डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% ऑन इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग लास्ट 3 years. Company has not made adequate profits during the last in this year. इस साल प्रॉफिट नहीं कमाया, but it has got adequate reserve which can be utilized. Advise the company how it should go about it. अरे यार ये वही क्वेश्चन है, अरे वही क्वेश्चन है रे, अरे ये वही क्वेश्चन है भाई। बताओ फिर से एक बार, 4 कंडीशन कौन सी फॉलो? एक तो पहली बात, पिछले 3 साल का जो एवरेज डिविडेंड है उससे ज्यादा नहीं। दूसरी बात, फ्री रिजर्व पेड अप शेयर कैपिटल का 10% उससे ज्यादा नहीं। तीसरी बात, इसके अंदर से आपको माइनस करना होगा करंट ईयर के लॉसेस। और एक फाइनल कंडीशन जो है, 15% इतना पेड अप शेयर कैपिटल, इतना पैसा आपके फ्री रिजर्व में जमा होना चाहिए, और जो अमाउंट आएगी उसमें से भी आपको लॉसेस माइनस करना होंगे। आपको लॉसेस जो माइनस करना होते हैं कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 दोनों में से। आपसे अगला प्रश्न है, एक जो मैं बोलने जा रहा हूं इतना भारी बोलूंगा, अब ध्यान से सुनना। आईसीआई ने, कंपनीज एक्ट में एक रेगुलेशन आया, कंपनीज एक्ट में एक नई चीज आई, 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 नई चीज आई, वो नई चीज ये है। पहले कहते थे करंट ईयर के लॉसेस को भी माइनस करे और पास्ट ईयर के लॉसेस को भी माइनस करे। भाई और बहनों, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि अभी आया है एक अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट में यह लिख दिया गया कि अगर आपको लॉसेस माइनस करना ही है तो आपने इसी साल के लॉसेस को माइनस करना है, पिछले सालों के माइनस नहीं करना है, पिछले साल के लॉसेस को माइनस नहीं करना। ये इस अटेम्प्ट है, यानी कि नवंबर 2021 के अटेम्प्ट से ये एप्लीकेबल हुआ है, जिसमें लिखा है यू हैव टू रिड्यूस द लॉसेस ऑफ द करंट ईयर, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द लॉसेस ऑफ पास्ट ईयर्स। यानी कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 में से जो आप लॉसेस मैनेज करते हो ना, वो लॉसेस आपने कौन से मैनेज करना है? ओनली द करंट ईयर के लॉसेस, इट शुड नॉट बी द पास्ट ईयर्स के लॉसेस। ओके, थैंक यू। कुछ लोग मुझे मोदी जी कह रहे हैं, अरे मोदी जी बहुत बड़ा आदमी है ना, अपन छोटा है, बहुत छोटा, इतना बड़ा आदमी नहीं है, अपन एकदम छोटा आदमी है। ओके दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछेंगे। मैंने आपको कहा था सही जवाब देने पर हम आपको बेहतरीन इनाम देंगे। अगला प्राइज देखते हैं 300 रुपए के लिए कौन जवाब देगा। हमारे पास में कौन है? क्या टाइम पास है भाई? आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं इसका जवाब कौन देगा। सही जवाब सबसे पहले मेरे मोबाइल पर जिसका नंबर आएगा
हो सही जवाब आना चाहिए आपका। मुझे सिर्फ एक फिगर, एक आंसर चाहिए सिर्फ मेरे मोबाइल पर, आपका सिर्फ एक आंसर चाहिए कि क्या आंसर होना चाहिए। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। X and Company Limited made a loss of 20 lakhs after providing for depreciation for the year ended 31st March 2015। क्या लिख रहा है? Loss of 20 lakhs after providing for depreciation। ओके, 20 लाख का लॉस हुआ। कौन से साल में? 31 मार्च, यानी करंट ईयर में लॉस है। करंट ईयर कौन सा है? 14-15। एज अ रिजल्ट ऑफ द कंपनी वॉज नॉट इन पोजिशन टू डिक्लेयर। इसकी वजह से कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करते नहीं रहा था, बिकॉज इस साल में लॉस हुआ था। However, the board of the company announced the declaration of a dividend of 15% of the 15% देने की उनकी इच्छा है फ्री रिजर्व से। इनका दिल है कि मानता नहीं, उनके लॉसेस से फिर भी 15% देना है। The paid up share capital of the company and its free reserve कितना है? पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़, फ्री रिजर्व 10 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़, फ्री रिजर्व 10 करोड़। द एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन द लास्ट 3 years इज 25%। एग्जामिन द वैलिडिटी। आपका समय शुरू होता है अब। आप वॉइस नोट में मुझे उसका डिक्लेरेशन भी देना कि आपका कंडीशन नंबर 1 का आंसर कितना आ रहा है, 2 का आंसर कितना आ रहा है, 3 का कितना आ रहा है और विच और लोअर कौन सा है। आपका समय शुरू हुआ था। देखते कौन जवाब देगा। अभी तक कोई भी जवाब मेरे पास नहीं आया। सर सबसे पहले तो जो पेड अप शेयर कैपिटल है उस पे जो रेट लगेगा सर, वो जो है पास्ट 3 years का एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड। Sir, in first condition we calculate the average। कोई तो एक लड़का है रांची से जिसने इसका जवाब सबसे पहली बार दिया, जिनके मोबाइल नंबर पे 820 है। नाम क्या है भाई आपका? तोड़ मालिक ऐसा लिखा था मुझे। बिधन कुमार। बिधन कुमार का जवाब मेरे पास में आ चुका है। देखते हैं इन्होंने क्या जवाब दिया। परसेंटेज एंड देन वी डिक्लेयर डिविडेंड। Sir, in first condition we calculate the average of percentage and then we declare dividend. In second condition we add paid up share capital and free reserve। अरे आपने अमाउंट बताना है बेटा, आपका जवाब सही नहीं, मुझे अमाउंट चाहिए। आप क्या बोल रहे हो? देखते हैं। ओ हो, ये बच्चा कल भी आया था, हर्ष बोखरिया, ऐसा कुछ नाम है इनका। हर्ष नाम है शायद से, हर्ष बोखरिया, वेस्ट बंगाल से बच्चा सीधा ममता दीदी के राज्य से हमारे पास में आया हुआ है। देखते क्या जवाब देगा। The answer of condition number 1 is 2.5 crores and the answer of condition number 2 is 1.2 CR as they are। सबसे पहली बात इन्होंने कहा 2.5 करोड़। 25% ऑफ। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए पहले कंडीशन का आंसर। 25% किसका लेंगे? 25% किसका लेंगे? 25% किसका लेंगे? ये बच्चा कुछ गलत बोला ऐसा लग रहा है मुझे। फ्री 25% ऑफ किसका? पेड अप शेयर कैपिटल का, यानी कि वो कितना होगा? 2 करोड़ का 25% यानी कि 50 लाख। The answer of condition number 1 is 2.5 crores। अरे बेटा गलत बोला है, गलत है। हर्ष बोखरिया, हर्ष बोखरिया, आप गलत बोल रहे हैं। हर्ष बोखरिया, हर्ष बोखरिया, गलत जवाब। गुस्सा हूं मैं। गलत है जवाब। देखते सही जवाब कोई दे पाया अब तक। कितने लोग जवाब दे रहे हैं मुझे। अब देखता हूं कौन है नया नया। एक देखते कौन बच्चा है। इस क्वेश्चन की जो फर्स्ट कंडीशन है कि जो पास्ट 3 years के एवरेज होना चाहिए, उसका आंसर है 50 लाख। बिल्कुल सही जवाब। कौन बच्चा है आखिर में? 954। वो कह रहा है कि 25% ऑफ 2 करोड़ यानी कि 50 लाख रुपए। पहले कंडीशन का आंसर देखते हैं। 50 लाख सही कह रहा है। दूसरे कंडीशन देखते क्या बोल रहा है ध्रुव चंचन। जो कंडीशन है कि 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, उसका आंसर है 1.2 करोड़। ओ हो हो, ओ हो हो, ओ हो हो।
10 प्लस 2 12 करोड़ का 10% यानी 1.2 करोड़ माइनस कितने लॉसेस 1.2 का माइनस कितना 20 लाख यानी कि एक खोका 1 करोड़। और इसमें से अगर -20 लाख करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1 करोड़ दे सकते। वाह 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 छन छन, इसका नाम है छन छन। अरे भाई छन छन, तूने तो माहौल बना दिया, छन छन हो गया। यानी कि 1.2 में से 1.2 में से कितना 20 माइनस यानी कि 1 CR। पहले कंडीशन का आंसर 50 लाख, दूसरे कंडीशन का आंसर 1 करोड़ और तीसरे कंडीशन का आंसर 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल वैल्यू, उसका आंसर एट लास्ट 30 लाख बचाना है उनको, मतलब 1.7 लाख वो डिविडेंड दे सकते हैं। इसमें से जो लॉस माइनस करेंगे तो 1.5 करोड़ का जो भी है वो डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से जो भी लोएस्ट है वो 50 लाख है। एक मिनट मैं सुनना चाहता हूं, तीसरे कंडीशन का आंसर क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल कितना 2 करोड़, 2 करोड़ का 15% कितना है रे? 2 करोड़ का 15% यानी कि कितना हो 30 लाख। तो 10 करोड़ में से 30 लाख बचा रहे, देखो 10 करोड़ में से 30 लाख बच जाना चाहिए, बाकी सब आप उड़ा सकते हो, यानी कि 9.70 उड़ा सकते हो, पर 9.70 में से 20 लाख तो लॉस है, यानी कि 9.5। मेरा आंसर आ रहा है कंडीशन नंबर 3 का 9.5। क्या आपका भी आंसर यही आ रहा है? तीसरे कंडीशन का आंसर क्या है? 15% इतना पेड अप कैपिटल यानी कि 30 लाख रुपए बच जाना चाहिए, यानी कि 9.7 का 20 लाख लॉस यानी कि 9.5 इज द आंसर ऑफ कंडीशन नंबर 3, 9.5। जिन लोग को अभी तक नहीं समझा ध्यान से देखना, वो डिविडेंड दे सकते हैं। अरे यार क्या बोला रे, थोड़ा सा रह गया ना मेरा। जानना है उनको, मतलब 1.7 लाख वो डिविडेंड दे सकते हैं। इसमें से जो लॉस माइनस करेंगे तो 1.5 करोड़ का जो अरे छन छन, कंडीशन नंबर 3 का गलत जवाब दिया बेटा। इस जवाब का कोई किसी को प्राइज नहीं मिला, किसी को भी नहीं आया। जिस लोग को 9.5 समझ में नहीं आया मैं एक बार बोल देता हूं, 15% इतना पेड अप शेयर कैपिटल कितना होता है? दैट इज व्हाट 2 करोड़ का 15% यानी कि 30 लाख इतना पैसा बच जाना चाहिए, यानी कि खर्चा 10 करोड़ में से 30 लाख बच जाना चाहिए, मतलब 9.7 का डिविडेंड आप दे सकते हो, पर 9.7 में से 20 गए 9.5 का दे सकते हो। अब कंडीशन नंबर 1 क्या बोले 50 लाख, कंडीशन नंबर 2 क्या बोले 1 करोड़, कंडीशन नंबर 3 क्या बोले 9.5 करोड़। आप बताओ कितने लाख का डिविडेंड फाइनल दे सकते हैं? कम ऑन, आंसर शुड बी व्हाट, कम ऑन बोलो आंसर कितना है, कितना बोल रहा है? 50 लाख। और वो बोल रहा है कि 50 लाख देना चाह रहा है, और कंपनी की इच्छा कितनी है 50 लाख देना। कंडीशन के हिसाब से 50 लाख दे सकते हैं, पर उनकी इच्छा है 15% देने की। 15% ऑफ कितना 2 करोड़ का, क्योंकि 15% देने की, देखो यहां लिखा है उनकी इच्छा 15% देने की है, उनकी इच्छा 15% देने की है, यानी कि 25 तो देते हैं पर अभी देने की इच्छा 15 है, यानी कि 2 करोड़ का 15% यानी 30 लाख, यानी दे सकते थे 50, देने की इच्छा है 30। बताओ देंगे कि नहीं देंगे? अरे दे सकते कि नहीं? देखो देने की इच्छा कितनी है, देने की इच्छा है 30, दे सकते कितना 50 लाख, 30 तो 30 लाख दे सकते कि नहीं दे सकते? अरे 30 लाख दे सकते कि नहीं दे सकते? अरे 30 लाख दे सकते क्या नहीं दे सकते? दे सकते। आंसर देखो, आंसर देखो, आंसर होना चाहिए दे सकते हैं, यहां पे लिखा। लास्ट वाले लाइन पढ़िएगा। Therefore, the decision of the board of directors to announce a dividend 15% of the equity share is what? Valid. दोस्तों आओ आज एक सुनते हैं गाना आप सभी के लिए, जोरों में गाना। आप सभी ने इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से खत्म किया, आपके लिए पेश करते हैं वाओ लुट गए। आवाज आती है क्या भाई? किधर से आती है आवाज? आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज नहीं है।
अरे आवाज ही नहीं। निकाला फिर डाल दिया। चलो कोई नहीं, क्या करें अब, कुछ नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं बज रहा है, पहले समझा नहीं मुझे, ऐसा क्या किया मैंने। ये तो ऑन है, ये भी ऑन है। ये सही दिएगा ऑक्स केबल? चल ठीक है, नो प्रॉब्लम गाइस, आपकी किस्मत में नहीं, हम क्या कर सकते हैं। स्पीकर साउंड ऑफ लैपटॉप, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। अरे जाने दो, क्या करे जिंदगी में। पूछ उसको एक बार क्या हुआ। चलो चलो कोई नहीं कोई नहीं, बंद करेंगे बंद। Okay, now it's time to start something which is next level. यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया फिर? यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्पीकर सेलेक्ट करो, तो क्या सेलेक्ट किया हुआ है? हाँ ओके, अब आएगा क्या बस? मैं तेरे रास्ते है चांद, ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में। कुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। ओ कुट्टी, ना ज़मीं पर जान रुक जा तू घड़ी भर, थोड़े तारे तो बिछा दूं मैं तेरे वास्ते। आज़मा ले मुझको यारा तू जरा सा, Okay, let's start. दिल जला के जगमगा दूं मैं तेरे रास्ते। मेरे जैसा इश्क में पागल फिर मिले या ना मिले कल, सोचना क्या हाथ ये दे दे मेरे हाथ में। कुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा Okay guys, welcome back. So guys let's start. We are on the next एक, अब ऐसा कुछ पढ़ाने जा रहा हूं मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा। अगर आप पूछेंगे सर आज आप कितना और पढ़ाएंगे, मैं 20 मिनट और पढ़ाऊंगा, उसके बाद में क्लास खत्म हो जाएगी। आप जरा पढ़िए क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की बात करते हैं। यहां पे आपसे मेरा सवाल है, डिविडेंड डिक्लेयर करते कैसे हैं? डिविडेंड डिक्लेयर की बात हो रही है।
जो मुझे पढ़ाना है वो ये है, अभी तक जो आवाज गई थी मैं वापस कवर कर रहा हूं। देखो बच्चों, अभी मुझे 20 मिनट और पढ़ाना है, कॉन्सेंट्रेट करिए फ्रॉम सेक्शन नंबर 123 एंड 124 पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड डिक्लेयर कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अप्रूव कौन करता है? शेयर होल्डर। इसलिए डिविडेंड जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलने के बाद में शेयर होल्डर में, शेयर होल्डर के सामने ये सेक्रेटरी बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इच्छा है कि कंपनी को फलाना फलाना परसेंटेज डिविडेंड देना चाहिए। अब मेंबर्स इन द एजीएम डिक्लेयर डिविडेंड बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। क्या पास होना चाहिए? मतलब जो प्रपोज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अप्रूव कौन करता है? एजीएम। समझ में आया क्या? ओके, अब आगे बढ़ेंगे उसके बाद में। अब ये जो आया ना, अमेजिंग है, कॉन्सेंट्रेट करना, इससे अच्छा अभी तक कुछ नहीं है। ये आपको लिखना भी पहले समझना है। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना, डिविडेंड डिक्लेयर यानी कौन सी दिन? एजीएम में जिस दिन, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिस दिन अगर पास किया उसको डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कहते, वो सिर्फ प्रपोजल होता है। तो डिविडेंड डिक्लेयर की डेट कौन सी होगी? जिस दिन एजीएम हुआ। तो जिस दिन एजीएम हुआ, मान लो 1 जनवरी 2021 को एजीएम हुआ, 1 अप्रैल 2021 मान लो, 1 अप्रैल 2021 को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, उसके सिर्फ 5 दिनों के अंदर, वो पैसा शेड्यूल बैंक में जमा हो जाना चाहिए। देखो यहां से देखो विद इन 5 डेज, कहां से? जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हो, यानी कि एजीएम से लेकर 5 दिनों के अंदर डिपॉजिट अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन शेड्यूल बैंक इन सेपरेट अकाउंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। 5 दिनों के अंदर ये पैसा, सर जिसको डिविडेंड मिला है उसको मिल जाना चाहिए ना, अलग क्यों रख रहे हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, कंपनी के वर्किंग कैपिटल में इस पैसों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये पैसे को अलग रखना पड़ेगा। दिस फंड शुड बी केप्ट सेपरेटली। ये कंपनी का पैसा नहीं रहा। अगर मान लो कंपनी ने जो भी डिविडेंड दिया ना, द अमाउंट शैल बी केप्ट सेपरेटली इन द शेड्यूल बैंक। ओके, वो पैसा अब कंपनी यूज नहीं कर पाएगी आगे। सर उनको पैसा कब मिलेगा? शेयर होल्डर को पैसा कब मिलेगा? जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया था उसके 30 दिनों के अंदर, जिस दिन डिविडेंड, 30 डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द 30 डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, यानी कि इस दिन से। देखो अभी देखो 1 मिनट देखो कहां से चालू हो रहा है। देखो 1 मिनट देखो 5 दिन आप देखना। देखो 30 दिन कहां से चालू हुआ? देखो 30 दिन कहां से चालू है? जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके 30 दिनों के अंदर शेयर होल्डर को पैसे मिल जाना चाहिए, या फिर पैसे नहीं मिलते डिविडेंड का वारंट मिलना चाहिए। सर ये डिविडेंड वारंट होता क्या है? डिविडेंड वारंट एक चिट्ठी होती है, एक तो पैसा ले लो, नहीं पैसा चाहिए ये चिट्ठी ले लो, कभी भी दिखा के आपको पैसा मिल सकता। इट्स लाइक ए चेक, इट्स लाइक ए डीडी। Instead of getting funds, you are getting a warrant that whenever you want to encash, you just have to show the warrant to the bank, you will get the cash. Okay? तो 30 दिनों के अंदर आपने एक तो पैसे दे देना चाहिए, या तो फिर डिविडेंड का वारंट देना चाहिए। ओके, अभी तक सारी बातें क्लियर है एवरीवन? एवरीबॉडी आर यू रेडी? एवरीबॉडी आर यू रेडी? ओके, अब जरा देखिएगा, आप जरा देखो। उसके बाद में अब सवाल उठ रहा है कि डिविडेंड जाएगा किसको देते रहे? डिविडेंड जाता है एक तो जिस बंदे का नाम रजिस्टर पे लिखा हुआ है, कंपनी के रजिस्टर पे जिसका नाम है उसको मिलेगा, या फिर उसने बोला होगा एक काम करो मुझे नहीं चाहिए, मेरे बिहाफ में इस बैंक को दे दो, या उसने किसी और के नाम पे ऑर्डर दी होगी उसको दे दो। देखो यहां पे लिखा, एक तो रजिस्टर शेयर होल्डर, या फिर उसके ऑर्डर कि भाई मेरे बच्चे को दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो, या तीसरी बात उसका जो बैंकर है। ये पहली बात तो शेयर होल्डर को मिलना चाहिए जो रजिस्टर्ड है, उसने बोला होगा भाई साहब इसको मेरे बदले मेरे बच्चे को दे दो, या मेरे बदले में मेरे बैंक को दे दो। इन तीनों में से किसी को भी डिविडेंड या डिविडेंड का वारंट जा सकता है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई और बहनों, अब डिविडेंड देंगे कैसे? डिविडेंड कैश में चलता क्या? हां चलता। डिविडेंड डीडी में चलता क्या? चलता। डिविडेंड में चेक में चलता क्या? चलता। डिविडेंड पोस्ट डेटेड चेक में नहीं चलता, कैश में चलता, चेक में चलता, पोस्ट डेटेड चेक में नहीं चलता। देखो बच्चों, यानी कि मंशा ये है कि पैसे जब बोले तो मिल जाना चाहिए। एक बात मैं पूछूं आपसे, एनईएफटी चलेगा क्या? फंड ट्रांसफर यूपीआई से बैंक ट्रांसफर बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा, क्यों नहीं? चेक भी चल सकता, डिविडेंड वारंट भी चल सकता, पैसे भी चल सकते, एनईएफटी तो चलेगा, यूपीआई कुछ भी चल सकता। एक बात दोस्तों, एक बात मैं पूछ रहा हूं, आप सभी जानते हो आईटीसी कंपनी है, आईटीसी कंपनी ने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, पर हमारी कंपनी बहुत सुट्टा बनाती है,
और हमारी कंपनी अब आपको डिविडेंड के बदले सुट्टा भेजेगी। इस बार आईटीसी कंपनी ने एक काम किया, पैसे नहीं दिए, सुट्टा भेजा, सबके घर पे सिगरेट भेज दी। चलेगा क्या नहीं चलेगा? अरे चलेगा क्या नहीं चलेगा भाई? सबके घर पे, हां सबके घर पे सुट्टा, सबके घर पे सुट्टा भेजा, सबके घर पे सिगरेट भेजी। चलेगी कि नहीं चलेगी? कोई कह रहा है इलीगल है, ढोक लो, इलीगल की बात नहीं, काइंड्स में देना अलाउड नहीं। चलो एक काम करेंगे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं। वो बोले यार कम से नहीं सिगरेट चाहिए, कोई बात नहीं, मैं आपको सिगरेट नहीं दूंगा, मैं आपको सनफिश के बिस्कुट दूंगा, बिस्कुट सनफिश बिस्कुट आईटीसी कंपनी के। बोले एक काम करो, मैं डार्क फैंटेसी भेजता हूं, कुछ लोग बोले सनफिश भेज दो, चलेगा क्या? अरे चलेगा क्या नहीं चलेगा? एंड द आंसर इज चलेगा क्या नहीं चलेगा? भाई साहब याद रखिएगा, ये डिविडेंड है, इसको कैश में दे, एनईएफटी में दे, चेक में दे, डीडी में दे, वारंट में दे, इसको काइंड्स में देना अलाउड है नहीं है? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये सब चलेगा, ये सब चलेगा, ये सब चलेगा। पर दोस्तों, ये आदमी नहीं, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे, देखते कितने लोगों को सेक्शन नंबर 127 याद है। क्या होगा अगर 30 दिनों में पैसे नहीं दिए? एज पर सेक्शन नंबर 127, टेल मी व्हाट विल बी द पनिशमेंट इफ द फंड्स आर नॉट पेड, इफ द शेयर होल्डर्स आर नॉट गेटिंग फंड्स इन नेक्स्ट 30 days? टेल मी व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? एंड द कॉन्सिक्वेंस नंबर 1 टू द कंपनी, 18% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा जितने दिन उन्होंने डिले किया। डिले यानी कि 50वें दिन दिया होगा तो 20 दिन के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम के हिसाब से। एक बात मैं पूछूं क्या? 60 करोड़ का डिविडेंड 30 दिन में देना चाहिए था, पर उन्होंने 40 करोड़ का डिविडेंड दिया, 20 करोड़ का डिविडेंड नहीं दिया। तो 20 करोड़ के डिविडेंड पे क्या होगा? 20 करोड़ के डिविडेंड पे 18% पर एनम के हिसाब से जितने दिन डिले किया उतने का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट किसको मिलेगा? इंटरेस्ट शेयर होल्डर को मिलेगा, बिकॉज शेयर होल्डर को पैसे लेट मिला है। तो दोस्तों जितना डिले करेंगे, ड्यू डेट कितनी? 30 दिन की, 30 दिन से ऊपर जितने भी दिन होंगे उतने दिन उतने महीनों का पैसा उतना इंटरेस्ट लगेगा। और अब पैसा किसको जाएगा? पैसा किसको जाएगा? पैसा जाएगा शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर को दो चीज मिलेगा, एक मिलेगा डिविडेंड, एक मिलेगा इंटरेस्ट। दोस्तों डायरेक्टर को क्या जुर्माना देना पड़ेगा? 1000 रुपए प्रतिदिन जब तक ये डिले चलता रहेगा, यानी कि 40वें दिन पैसे दिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, 10,000 रुपए दे देना, पर अप टू 10,000 देना, अप टू ये अप टू को देखो भाई, अप टू लिखा है ना, इट कुड बी 1000 ऑल्सो। और डायरेक्टर ने नोविंगली अगर ऐसा किया होगा ना तो उसको जेल में जाना पड़ सकता, वो भी 2 साल तक। आगे बढ़ना, आगे। ओके अब आगे बात करते भाइयों और बहनों। पर अगर मान लो ये लोग डिविडेंड देने को तैयार थे, दे वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, पर दोस्तों इसने डिविडेंड नहीं लिया। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। डिविडेंड हम दे रहे हैं और वो लेने को तैयार नहीं है। हमने इसको चेक दिया, उसने चेक इन 30 दिनों में एनकैश नहीं किया। अगर वो 30 दिनों में चेक एनकैश नहीं कर रहा है तो उस केस में अब क्या होगा मालूम है? अब देखो हम लोग क्या करेंगे, उसका इंतजार करेंगे 30 दिनों तक। इंतजार करेंगे 30 दिनों तक। सर पर 30 दिन में वो नहीं आया तो क्या करेंगे? उसका पैसा वो लेता ही नहीं। हो सकता है वो पागल हो गया, हो सकता है वो दीवाना है, हो सकता है वो गुमशुदा होकर घूम रहा हो सकता है वो चाइना में गया हो जहां पे लोग जाते हैं आते नहीं। दोस्तों ये आदमी मिल रहा ही नहीं, ये इनकैश कर रहा ही नहीं। हमने 30 दिन तक वेट किया, कोई बात नहीं, अब उसके आने की चांस नहीं, हमने और 7 दिन तक का वेट किया। अब 7 दिन, 30 दिन के बाद के 7 दिन में भी नहीं आया, 30 दिन के बाद के भी 7 दिन में नहीं आया, 30 दिन के बाद के भी, 30 दिन के बाद भी, 30 दिन के बाद भी 7 दिनों में नहीं आया। 30 दिनों के बाद 7 दिनों में वो नहीं आया।
वो नहीं आया। अब क्या कंपनी तेरे बाप का माल नहीं है, तुझे क्या लग रहा तेरा प्रॉफिट है ये? सुन ले रिलायंस, अगर तेरे शेयर होल्डर तेरा डिविडेंड 30 दिनों के बाद के 7 दिन में नहीं ले रहा है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिलायंस कंपनी टू डिपॉजिट such unpaid or unclaimed dividend in UDA, फिर UDA क्या है? UDA unpaid dividend account, unpaid dividend account, unpaid dividend account, नाम तो सुना होगा UDA। अगर 30 दिन में वो नहीं आया, 7 दिन का उसका वेट कर लिया, अब उसने पैसे नहीं लिया, हम उड़ाकर उड़ा में डाल देंगे, यहां से उड़ाएंगे, वो उड़ा में चला जाएगा। उड़ा यानी कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला जाएगा। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में हम उसका इंतजार करेंगे, आएगा। मेरे वो आएंगे, मेरे करण अर्जुन दोनों भी आएंगे। मैं 7 साल उनका इंतजार करूंगी, मैं 7 साल तक इंतजार करते रहूंगी, मैं इंतजार करूंगी, वो आएंगे, 7 साल तक आएंगे। मैं इंतजार करती रही, वो 7 साल तक भी नहीं आए। अब मैं क्या करूं इन पैसों का? 7 सालों में मैं नहीं हो, अब क्या करूं? अब बताइए दोस्तों क्या करेंगे? कम ऑन गाइस, नाउ टेल मी व्हाट इज टू बी डन। What is to be done, guys? Now tell me. हो भाई साहब, ये पैसे उड़ा में 7 साल तक रखे गए और ये लेने को तैयार नहीं। अब क्या करें? उड़ा में 7 साल तक हमने वेट किया, हमने देखा वो अब आएगा तब आएगा, पर वो नहीं आई। सिर्फ उसकी यादें आई और कुछ नहीं। दोस्तों ये पैसा जाएगा IEPF में। इट विल रिमेन, यहां पे लिखा देखो, रिमेन अनपेड और अनक्लेम फॉर नेक्स्ट 7 years। अगर 7 साल, देखो पहले 30 दिन में नहीं आया, फिर 7 दिन में भी नहीं आया, फिर अब 7 साल में भी नहीं आया। अब वो पैसा जाएगा IEPF यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जाएगा। सच फंड्स आर डिपॉजिटेड इन IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जाएगा। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जाएगा। सर इसका नाम में लिखा, इस पैसों का इस्तेमाल भारत सरकार इन्वेस्टर के एजुकेशन के लिए और उनको प्रोटेक्शन करने के लिए, सामाजिक काम के लिए यूज कर सकती है। सर एक बात पूछे क्या? एक बार जितना हुआ ना उसको रिकॉल करते हैं। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके 5 दिनों में शेड्यूल बैंक में, और जिस दिन से डिक्लेयर हुआ था ना उस दिन से लेके 30 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर कहां जाएंगे? अरे कहां जाएंगे? अरे बोलो ना, उसके शेयर होल्डर के पास चले जाएंगे। शेयर होल्डर को पैसा कैसे मिलेगा? डिविडेंड वारंट से, NEFT से, कैश से या फिर चेक से। पर पोस्ट डेटेड चेक नहीं चलेगा, काइंड में नहीं चलेगा। अब 30 दिन के अंदर उसको पैसे मिल गए, बहुत अच्छी बात। पर वो 30 दिन में हमने उसको नहीं दिए तो हमारे डायरेक्टर को अप टू 2 years की सजा होगी, 1000 रुपए रोजाना जुर्माना होगा और कंपनी को 18% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। पर अगर मान लो कंपनी देने को तैयार थी, वही आया नहीं, वो आया नहीं, तू आया ना आई खबर, तो कुछ नहीं हुआ। 7 दिन तक और वेट किया, नहीं आया, ये पैसा कंपनी के बाप का नहीं है। कंपनी अगर सोच रही है उनका प्रॉफिट हो गया तो एक कंपनी की गलत फैमिली है। एक कंपनी को पैसा उड़ा में उड़ाना पड़ेगा, जिसका नाम है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 सालों के लिए रखना पड़ेगा। 7 सालों के अंदर अगर वो नहीं आया तो पैसा जाएगा IEPF, 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 that is what इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड ये बन जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की मालमत्ता। एक सवाल है, सर ये 12% क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? सर अभी तो आपने 18% कहा, अभी 12%। कौन जवाब देगा आज का अगला प्रश्न? 300 रुपए का। 18% और 12% में क्या फर्क है? 18% किसका, 12% किसका? 18% किसका, 12% किसका? 18% किसका, 12% किसका? आपका जवाब वॉइस नोट का वेट कर रहा हूं। 300 रुपए जीतेंगे सही जवाब देने पर। 300 रुपए, 300 रुपए, 300 रुपए। एक लड़की ने जवाब दिया है। 12% कंपनी को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एज ए इंटरेस्ट। चिंटे कुछ भी बोल रही है, नादान बालिका। एक लड़की थी दीवानी सी, अगर उन्हें 30 दिनों के अंदर
बैंक में डिपॉजिट नहीं किए तो 18% लगेगा, और अगर 7 दिन के अंदर उड़ा में नहीं डाले तो 12% करना। अधूरा जवाब दिया मेरा बच्चा शिवानी फ्रॉम दिल्ली। बेटा थोड़ा अच्छा जवाब दिया, थोड़ा सा और चाह रहा था मैं कि आप जवाब दे, पर कोई बात नहीं। कौन है ये चिंटी? देख if the unpaid amount is not transferred to unpaid dividend account. ना 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 ना, बात पूरा पूछा था मैंने, अधूरा जवाब देते आप, कैसा कर रहे हैं? चलो देखते कौन जवाब देगा। ये लड़की कल से 10 मैसेज कर चुकी है, मानसी दरक नाम है, पता नहीं कहाँ से है। 18% per annum if dividend is not given to shareholders within 30 days after declaration, and if हैं? दरक क्या कर रही है? अधूरा जवाब दे रही है। देखते हैं कौन जवाब देगा। ये बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है। 18% जो अनपेड अमाउंट है उस पे लगेगा, और 12% अगर उसने उड़ा पे नहीं डाला तो जो अमाउंट नहीं डाला, जो अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया, उस पे लगेगा। बिल्कुल सही बोल रहा बेटा, आप जीतते हैं पूरे 7 करोड़ रुपए आप जीत रहे हो। एक बार तालियां सभी लोग हर्ष अग्रवाल के लिए। 7 करोड़ रुपए शो से जीत के जाने वाले पहले इंसान, क्या नाम है इनका? हर्ष अग्रवाल। कहां से भाई साहब आप? सही जवाब दे रहे, फिर से एक बार सुनेंगे। 18% जो अनपेड अमाउंट है उस पे लगेगा, और 12% अगर उसने उड़ा पे नहीं डाला तो जो अमाउंट नहीं डाला, जो अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया, उस पे लगेगा। ओके, लगेगा तो लगा देंगे। दोस्तों शेयर होल्डर को पैसे नहीं दिए 30 दिनों के अंदर तो कंपनी 18% के हिसाब से शेयर होल्डर को देगी। अब क्या हुआ बच्चों? कंपनी के जो पैसे कंपनी देना चाह रही थी पर शेयर होल्डर नहीं ले रहे थे। कभी कभी क्या होता है, शेयर होल्डर क्यों नहीं लेते? मैं अरे अक्षय कुमार को एक बार इन्फोसिस कंपनी ने 3.25 रुपए का चेक भेजा, एक बार टीसीएस कंपनी 9 रुपए 42 पैसे का चेक भेजा। अरे वो बोल रहा भाई मत दो भाई, ये मैं क्या ये चेक लेके जाऊं क्या बैंक में? तो कभी कभी क्या सम फंड्स यू नो द अमाउंट ऑफ द डिविडेंड इज सच अ स्मॉल अमाउंट इन नो देयर आर मेनी पीपल दे डोंट इवन एनकैश इट, बट कलेक्टिवली इट बिकम्स अ बिग अमाउंट। तो दे नीड टू वेट फॉर 7 more years। पर वो ठीक है, उड़ा में देखो 30 दिनों के बाद के 7 दिनों के अंदर उड़ा में डालना चाहिए, बाकी 7 साल का इंतजार उसको उड़ा में करेंगे। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर उड़ा में नहीं डाला, एग्जाम्पल लेता हूं, 100 करोड़ का डिविडेंड दिया था, 100 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, 60 करोड़ लोग लेके चले गए, 40 करोड़ के लोग लेके नहीं गए। अब इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी टू डिपॉजिट 40 करोड़ इन उड़ा। 40 करोड़ उन्होंने 7 दिन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए थे, which they did not। अब क्या करेंगे? इस 40 करोड़ पे लगा देंगे ना इंटरेस्ट। सर 40 करोड़ पे, हाँ 40 करोड़ पे लगाया जाएगा इंटरेस्ट, यानी कि कंपनी अब ये 7 दिनों के अंदर जो देना थे, कंपनी ने इसको डिपॉजिट किया 67 डेज बाद। 7 दिन में करना चाहिए था, 67 में किया, यानी कि 60 दिन लेट हुए। अब 60 दिन लेट कितने हुए? जितनी अमाउंट उन्होंने 40 करोड़ यानी कंपनी ने 100 करोड़ का डिविडेंड देना चाहिए था, 60 करोड़ के लोग लेके चले गए, 40 करोड़ के नहीं लेके गए। 40 करोड़ 7वें दिन जमा करना चाहिए था, 7वें दिन के बदले वो 67 डे पे जमा हुए। तो 67 यानी कि 60 दिन 40 करोड़ के ऊपर 60 दिन का जो भी पर एनम 18% के हिसाब से नहीं, 12% के हिसाब से जो इंटरेस्ट आएगा कंपनी वो जमा करेगी किसमें? उड़ा में। यानी कि उड़ा में कंपनी पैसे कितना जमा करेगी? जो 40 करोड़ जो डालना थे वो तो डालेंगे ही, साथ पे उसके लगने वाला 12% पर एनम का इंटरेस्ट भी देंगे। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट आ गया 1 करोड़, यानी कि 40 प्लस 1 करोड़ 41 करोड़ रुपए उड़ा में जमा किए जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंड दिस? समझ आया? वंस अगेन 100 करोड़ was to be given, out of which 40 करोड़ was given, 60 करोड़ was given। 40 करोड़ लोग लेके नहीं गए। अब 40 करोड़ उन्होंने 7वें दिन डालना चाहिए, उन्होंने 67 डे पे डाले, तो 60 दिन जो डिले हुआ है उन 40 करोड़ के ऊपर 60 दिन का बैच, एग्जांपल मान लीजिए 1 करोड़, वो 41 करोड़ रुपए उड़ा में डाले जाएंगे। दिस इज टू बी नोटेड। समझ में आया आपको मैं क्या बोला? और ध्यान से सुनना, उसके बाद में और एक चीज, ये जो पैसे जो होंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना है? 12% पर एनम। यानी कि शेयर होल्डर के साथ में गलत काम किया, शेयर होल्डर गरीब आदमी है, उसके साथ में गलत किया तो 18% पर एनम। पर अब की बार शेयर होल्डर लेके नहीं गए तो कंपनी ने गलती की है, कंपनी ये पैसे उड़ा में नहीं डाल रही है, अपने वर्किंग कैपिटल में यूज कर रही है, तो कंपनी को कितना फाइन लगेगा? कितना इंटरेस्ट लगेगा? 12% पर एनम। और ये पैसे किसको मिलेंगे? शेयर होल्डर को नहीं मिलेंगे, ये उड़ा के साथ में जाएंगे। उड़ा जिस दिन उड़ा में डालेंगे, उड़ा के साथ में 40 करोड़ प्लस उसका इंटरेस्ट भी डाला जाएगा। ओके 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 ओके, दैट्स इट।
एक बात याद रखिएगा, ये जिस दिन से पैसे यहां पे आते हैं ना उड़ा में जिस दिन पैसे आते हैं ना यहाँ पे 7वें दिन के जिस दिन उड़ा में, उसके बाद में और कंपनीज 90 डेज के अंदर अपने वेबसाइट पे लिखती है। अब कंपनी क्या करती है मैं आपको बताता हूँ, लोगों को SMS करती है, लोगों को व्हाट्सएप करती है, लोगों को ईमेल करती है कि भाई साहब आपका पैसा उड़ा में पड़ा है, लेके चले जाओ, नहीं तो IPF में चला जाएगा, लेके जाओ। फिर भी लोग नहीं आए तो अब क्या करते हैं, 90 दिन के अंदर, मतलब 37 दिन, ये कि 30 दिन के बाद का जो 7वां दिन है, यहाँ पे पैसे जमा कर दिए। अब ये पैसे जमा करने के 90 डेज के अंदर एक वेबसाइट पे लिस्ट जारी की जाती है और उस पर लिखा जाता है, इस बात को लिखा जाता है कि इतने इतने फलाना फलाना लोगों ने अभी तक अपना डिविडेंड इन कैश नहीं किया। डिविडेंड लेना चाहिए था पर इन्होंने डिविडेंड नहीं लिया। अब बताओ मुझे क्यों? क्योंकि हो सकता है कभी कभी लोगों को चेक मिला ही ना हो या लोगों का एड्रेस चेंज हो गया हो, तो अब ऐसी वेबसाइट में जारी करने से लोगों को समझ में आ सकता है कि हाँ भाई मेरे कुछ पैसे तो बाकी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं डिविडेंड वारंट भी आया था, चेक भी आया था, पर मेरे से मिसप्लेस हो गया या आया नहीं मेरे घर में। इसलिए वेबसाइट के ऊपर उसके अलग से लिस्ट जारी करते, कब? 37th डे के 90 डेज के अंदर। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ओके? ये सब समझ में आया? एक बार इसको बोलेंगे, फिर आज का ये जो मेन मुद्दा है वो बहुत अच्छे से खत्म हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं 2 सेक्शन इसके ऊपर डिपेंड। मैं क्या बोल रहा हूं 123 मैंने आपको क्या पढ़ा मालूम क्या? 123 और 124 पूरा मेरा पढ़ा के हो गया, सिर्फ मुझे अब बुक में जाके ऐसे पढ़ना है। एक बार बताओ क्या होगा? जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होगा AGM में, उसके 5 दिनों के अंदर शेड्यूल अकाउंट में, बैंक में। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसके 30 दिनों के अंदर, वो 5 दिन के बाद के 30 दिन नहीं है, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ वहां से 30 डेज के काउंट करना, उतने दिनों के अंदर उसके पास में डिविडेंड वारंट या कैश जो भी जाना है NEFT चल जाना चाहिए। अगर उस बंदे को अपन ने पैसे नहीं दिए, कंपनी ने पैसे नहीं दिए, तो कंपनी को उस शेयर होल्डर को 18% पर एनम तो देना ही पड़ेगा। डायरेक्टर को 2 साल तक की सजा होगी, 1 साल 1000 रुपए रोजाना जुर्माना हो सकता है। अगर हमने दिया था पर उसने नहीं लिया, तो हमने दिया था उसने नहीं लिया, तब क्या होगा? 7 दिन तक हम उसका इंतजार करेंगे और वो नहीं आया तो अब हम उसके पैसे उड़ा में डालेंगे। उड़ा में कब तक रहेंगे? 7 साल तक। अगर नहीं आया तो IPF में जाएंगे। पर उड़ा में जाने के 90 डेज के अंदर हम लोग वेबसाइट पे भी अपडेट करेंगे कि ये फलाना लोग अब तक नहीं आए। अगर उड़ा में जिस कंपनी ने पैसे टाइम पे नहीं भरे तो 12% पर एनम का वहां पे इंटरेस्ट भी लगता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब जरा देखिए आपके बुक में क्या लिखा हुआ है। कम ऑन कॉन्सेंट्रेट, ये आपके बुक में लिखा हुआ है। एक मिनट। ये मैं चाह रहा था कि अभी अभी जो हमने स्लाइड देखी है आप वो सब लिखेंगे तो फिर मैं आज का लेक्चर खत्म कर पाऊंगा। पर मुझे आप ये तो लिखा हुआ है ना, बेस्ट है। ये चीजें आपके पास लिखी हुई है, पेज नंबर है 8.17 पे ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी आपके बुक में भी दिया हुआ है। अब मुझे कुछ 1-2 लाइन पढ़ने दीजिएगा और मैं आगे बढ़ूंगा, फिर आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। ओके चलो आ जाओ। कहां पे हूं मैं? पेज नंबर 8.11। क्या लिखा है यहां पे? इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 123(4) द अमाउंट ऑफ डिविडेंड शैल बी डिपॉजिटेड। किसमें जाना चाहिए? डिपॉजिटेड इन सेपरेट अकाउंट ऑफ शेड्यूल बैंक। कितने दिनों के अंदर? 5 दिनों के अंदर। This requirement shall not apply to government company in which the entire paid-up share capital is held by the central government। यानी कि जिस कंपनी में 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उनको 5 दिनों के अंदर, यानी कोई भी है, सेल है, भेल है, ये IRCTC, ऐसी जो BSNL है, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके अंदर 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का था, उनको 5 दिनों के अंदर ये सेपरेट बैंक में पैसे रखने की जरूरत नहीं, बिकॉज इनके उसमें पैसा होता ही नहीं। एंटायर पेड-अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट और बाय द गवर्नमेंट और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या उनके कोई भी कॉम्बिनेशन के हिसाब से, मतलब स्टेट हो या सेंट्रल हो, या स्टेट गवर्नमेंट ने अकेले ने हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अकेले हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के 100% अगर उनका ही गवर्नमेंट का ही है तो उसको ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं 5 दिन में जमा करने की। अब जरा देखो एग्जांपल 9 क्या लिखा है। सभी लोग 5 मिनट धैर्य बनाएंगे, 5 मिनट के अंदर एक लेक्चर खत्म हो रहा है। द ऑथराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अवंतिका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लिमिटेड 50 lakhs divided into 5 lakhs equity shares of 10 each। ठीक है। At its AGM held 24 September 2019 the company declared dividend of what? 24 तारीख को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। The amount of dividend must be deposited in the scheduled bank in a separate account। कब होना चाहिए जमा? 24 तारीख को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो 5 दिन कब हुए? 29 तारीख तक ये पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में जाना चाहिए। पेमेंट कब होना चाहिए? डिविडेंड शैल बी पेबल ओनली टू द किसको? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, या फिर उसकी ऑर्डर, या फिर उसका बैंकर। समझ गया? ये ऑलरेडी हमने देखा है। इन केस शेयर होल्डर इन्फॉर्म्स द कंपनी टू पे डिविडेंड टू इट्स अ पर्टिकुलर बैंकर। अगर मैंने बोल दिया आज के दिन स्वप्निल पाटनी के पैसे ICICI बैंक को दे तो ICICI बैंक को देंगे।
इफ द पेमेंट इज सो मेड बाय द कंपनी देन इट शैल बी डीम्ड टू बी मेड टू द व्हाट शेयर होल्डर। समझ गया? अगर उसको नहीं भी दिए होंगे, उसके बैंकर को या फिर किसी और इंसान को जिसको उसने कहा था, तभी भी ऐसा मानेंगे वो पैसे किसको मिले हैं, तभी भी ऐसा मानेंगे वो पैसे किसको मिले, उसको ही मिले। अ परचेसर ऑफ शेयर्स whose name is not entitled in the register of members, ये 126 का पार्ट है। ये 120, ये सारा एग्जाम्पल 126 में कल हम लोग देखेंगे। ये पूरा 126 है। यहां पे क्या लिखा है? डिविडेंड्स आर पेबल इन कैश नॉट इन काइंड। एक एक चीज जो आपके बुक में लिखी मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, वो सिर्फ जस्ट सीक्वेंस में आएगा तो पढ़ाओ, ये मत समझना मैंने इसको उड़ा दिया। डिविडेंड्स आर पेबल इन कैश नॉट इन काइंड। Dividends that are payable to the shareholder in cash may also be paid by check और डिविडेंड वारंट और थ्रू NEFT, पर काइंड में नहीं चलेगा। अब ये 127 के बारे में लिखा है, रिक्वायर्स दैट द डिविडेंड डिक्लेयर्ड मस्ट बी पेड टू द एंटाइटल्ड शेयर होल्डर विद इन। अब बताओ व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दिस सेक्शन एंड 127? ये इतने दिनों में 30 दिनों में देना चाहिए, नहीं दे तो क्या होगा? वही 2 साल, वही 1000 रुपए, वही 18%। ये लिखा है। तो क्या बोल रहे हैं? अगर 30 दिन में नहीं दिए तो आपको 127 के हिसाब से सजा होगी। इन केस डिविडेंड इज पेड बाय यूजिंग डिविडेंड वारंट्स, सच वारंट्स मस्ट बी पोस्टेड एट द रजिस्टर एड्रेस विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। आप पैसे मत दो, कम से कम डिविडेंड वारंट तो भेज दो। वंस पोस्टेड इट इज द इमटेरियल वेदर द सेम आर रिसीव्ड विद इन व्हाट 30 डेज। वो उसमें 30 दिन में उसको मिले या नहीं मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, पर हमने भेज देना चाहिए। नोट, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, हमने भेजना जरूरी है। अब पोस्ट में कभी रह गया, कोविड के कारण रह गया, तो हम जिम्मेदार नहीं। Note, dividend shall be paid only in cash. Dividend shall be paid only in what? Cash. The exception to this is the capitalization of profit or reserve of a company for the purpose of issuing fully paid off bonus shares or paying up any amount for the time being unpaid on any shares held by the members of the company. बहुत गहराई इसमें पढ़ाना पड़ेगा। Dividend shall be paid only in cash. The exception to this is the capitalization of a profit or reserve of a company for the purpose of issuing fully paid up bonus shares or paying up any amount for the time being unpaid on any shares held by the members of the company. But you may not note that while declaration of dividend does not affect the company's power to issue fully paid up bonus shares, such shares cannot be issued. Oh ho, अरे वो क्या लिख रहा है? कभी कभी नहीं, ये सब मुझे, ये रुको, ये इसको कल, अभी आपका मूड नहीं है, मुझे पूरा क्लियर करना पड़ेगा। अभी तक जितना हो एक बार कर लेते हैं, आज का लेक्चर खत्म करते हैं बस। कल मैं सब पढ़ाने वाला हूँ ये, ओके? कल मैं सब पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा। कल अपना डिविडेंड चैप्टर पूरा खत्म होने वाला है, क्योंकि चैप्टर का जो मेन एरिया वो खत्म हो चुका है। सिर्फ एक बार रिवाइज कर लेते। अच्छे बच्चे आप मुझे बताओ एक बार, सिर्फ 2 मिनट, आई जस्ट नीड योर 2 मिनट्स, ओके? आई जस्ट नीड योर 2 मिनट्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ओके? खत्म कर रहे लेक्चर। आज हमने क्या पढ़ा? क्या हम लोग फ्री रिजर्व में से पैसा यूज कर सकते हैं? हाँ। इस साल अगर लॉस है तो हमने फ्री रिजर्व में से पैसा यूज करना है। कौन से 4 कंडीशन फुलफिल करना है? एक, पिछले 3 सालों का एवरेज डिविडेंड से ज्यादा आप नहीं दे सकते। दूसरा कंडीशन, एफआर प्लस पेड अप शेयर कैपिटल का 10% मल्टीप्लाई करो, उसमें से करंट ईयर के लॉसेस को माइनस करो। ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, 15% पेड अप कैपिटल, इतना पैसा आपके रिजर्व में जमा रह जाना चाहिए। उसके अलावा सब पैसे आप डिविडेंड बोलकर दे सकते हो, पर वो जो डिविडेंड देने की अमाउंट आएगी उसमें से भी आपको लॉसेस को माइनस करना है। वो भी सिर्फ करंट ईयर के, पास्ट ईयर के लॉसेस को कंसीडर नहीं किया जाता। ये तीनों की जो भी अमाउंट होगी उसमें हम जो विच एवर इज लोअर होगा उसको हमको लेना पड़ेगा। ये हमारा आज का पहला एरिया। अब दूसरा एरिया जो अभी हमने देखा, क्या देखा हमने? जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हो, अब बोलो यार फटाफट, खत्म हो रहा है। जिस दिन डिविडेंड हो रहा है डिक्लेयर, बताओ कितने दिनों में, कौन से बैंक अकाउंट में? सेपरेट बैंक अकाउंट में। कितने दिनों में? 5 दिनों में। उसके अंदर क्या लिखा? 30 दिनों में उसको मिल जाना चाहिए। किस में मिल सकता है वो? कैश में, NEFT में, चेक में। पोस्ट डेटेड चेक नहीं चलेगा, काइंड नहीं चलेगा। किसको जा सकता है? बैंकर को जा सकता है, उसको जा सकता है, उसके ऑर्डर से किसको भी जा सकता है। 30 दिनों में कंपनी नहीं दिया तो 127 की पनिशमेंट लगेगी। अब बताओ, वो लेने नहीं आया तो 7 दिन में क्या डालेंगे? उड़ा में डालेंगे। उड़ा में डालने तो क्या होगा? 12% पर एनम का क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप बताओ उड़ा में डाला तो 90 डेज के अंदर वेबसाइट पे लिस्ट जारी करेंगे, और एक बार उड़ा में डालने के बाद में 7 साल का उसका और इंतजार करेंगे। अगर उसने नहीं लिया तो पैसा IPF में जाएगा, यानी भारत सरकार उसका इस्तेमाल इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए यूज करेगी। इतना ही हमने आज पढ़ा है। Okay guys, thank you so much. I'll see you tomorrow. I hope you have enjoyed this lecture also thoroughly. This is
This was just an outstanding lecture. Thank you so much, guys. I would be waiting for your feedback of today's lecture. आप जितना बोलोगे मुझे अच्छा लगे. I'll be more inspired once you write something about today's lecture. आज का lecture कैसा लगा? आप इस lecture को जरूर like करें, subscribe करें मेरे channel को और share भी करें आपके दोस्तों के साथ में. Thank you so much. Once again, thank you so much, guys. Take care. Bye bye. Love you all. See you tomorrow. Bye bye. Thank you, thank you, thank you, thank you. बहुत मज़ा आ रहा है सर. सौम्य बोल रहे. सौम्य लॉ के 400 बुक में ही है. बहुत बढ़िया. चंचल थैंक यू सो मच. आज रात को 9 बजे ज़रूर आप मुझे मैसेज कर देना जिनका पैसा बाकी, कल वाले और आज वाले सब एक साथ करेंगे. You really enjoyed. Okay, thank you Gopika. Thank you so much. She's saying बहुत मज़ा आया आज. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कमेंट्स पढ़ते हुए मुझे. टाइम कब गया पता ही नहीं चला. यश कह रहा है. थैंक यू यश. थैंक यू सो मच. ये गाना मैं आपके लिए डेडिकेट कर रहा हूँ. याद रखना दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना. चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना. अंधेरा तेरा मैंने ले लिया. थैंक यू सो मच. उजला सितारा तेरे. थैंक यू संजना. चन्ना मेरे आ मेरे आ. चन्ना मेरे आ मेरे आ. चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया. ओ पिया चन्ना मेरे आ मेरे आ. चन्ना मेरे आ. Thank you, thank you. चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया. ओ पिया. ओ पिया. रोहित कह रहा है रुलाओगी क्या? मैम को भी मिस कर रहे हैं आप. मैम को कल बोल देंगे. Okay. Bye bye guys. Take care. Love you all. Thank you.